हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका नए लेक्चर में। आज के लेक्चर में बेटा हम नेम रिएक्शंस कवर करने वाले हैं। बहुत अच्छे से देखना। और पहली ही बात मैं बता दूं आपको, फॉर जे एडवांस ओनली, जितने भी हम नेम रिएक्शन अभी कवर करने वाले हैं, मैं ट्राई करूंगा आपको कि 2 से 3 लेक्चर के अंदर सारी नेम रिएक्शन आपकी कवर हो जाए जो जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं। उसके अलावा मैंने आपको जेई मेन पॉइंट ऑफ व्यू से जो एनसीईआरटी से रिलेटेड हैं, जैसे एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो, हेलोफॉर्म, हॉफमैन, गैब्रियल, सैंडमेयर, सारी पढ़ा रखी हैं। मैं आपको लास्ट में एक लिस्ट दे दूंगा, मतलब बना दूंगा मैं यहां पर लिस्ट कि ये वाली नेम रिएक्शन एनसीईआरटी की नेम रिएक्शन है, तो उनको आप रेडी कर लेना, क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी हैं। जो मैंने नहीं पढ़ाई हैं वो वाली सारी की सारी अब हम यहां पर कवर करने वाले हैं, क्योंकि अब जो बची हुई नेम रिएक्शन है वो सिर्फ जेई एडवांस में ही आती है, मतलब उसी के लिए ही आपको रेडी करना है, बस सीधी सी बात है। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। सभी लोगों का वेलकम है। नेम रिएक्शन का पहला लेक्चर है हमारा, जेई एडवांस के लिए हम पढ़ रहे हैं। शुरुआत होती है यहां से, अनटेस्टेड रिएक्शन। क्या है ये? सबसे पहले आप देखेंगे ध्यान से, कभी भी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का हायर होमोलॉग बनाना है तो उसके लिए ये रिएक्शन यूज करते हैं। बस इतना कर लो आप, मतलब इतनी सारी ये यहां पर कहानी है। SOCl2 डाल दो, CH2N2 डाल दो, Ag2O डाल दो, पानी डाल दो, मतलब ये सब कर करा के आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, यहां पर एक CH2 ऐड कर देना, बस बीच में एक CH2 इंसर्ट कर देना। मतलब जो भी आपको एसिड दिया जाए उसका हायर होमोलॉग बना देंगे बेटा। क्या करेंगे? हायर होमोलॉग उसका बना देंगे, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसकी मैकेनिज्म को समझने वाले हैं। ध्यान से देखना जरा, मैं यहीं पर ही आपको बता देता हूं। तो अनटेस्टेड की मैकेनिज्म एक बार समझ लेते हैं, क्या कहानी है। ठीक है, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी बातें जो मैं कहना चाह रहा हूं। सबसे पहला काम, RCOOH SOCl2 के साथ करेगा रिएक्शन। तो जो मेरे पास एसिड है बेटा, इसकी रिएक्शन बता देना जरा। अरे बता चुका हूं मैं आपको, पढ़ा चुका हूं ये। क्या करते हो? OH हटाकर Cl लगा देते हो, यही करते हो ना। OH हटाकर Cl लगा देते हो तो क्या दिखेगा? R C डबल बॉन्ड O और Cl, ऐसा दिखेगा। क्लियर? अब तुम्हें क्या करना है, जो CH2N2 होता है उसको मैं एक्चुअल में ऐसे लिख रहा हूं, इधर प्लस और इधर माइनस। ये कैसे आया? पूछो कैसे आया, पूछो कैसे आया सर। अब सर बता रहे हैं, देखो जो CH2N2 होता है वो एक्चुअल में ऐसा होता है, डायज़ोमीथेन बोलते हैं इसको, है ना, ऐसा होता है ये। ठीक है, ध्यान से देखना, यहां पर प्लस और यहां पर ऐसा माइनस, ये होता है। अब अगर मैं ऐसा बॉन्ड बना दूं, कैसे? इस वाले लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में और ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर में कन्वर्ट कर दूं, तो इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखेगा तुम्हें ऐसा। ठीक है, ध्यान से देखना जरा, क्योंकि अभी हम क्या करेंगे, जितनी भी रिएक्शन सीखेंगे उन सबको मैकेनिज्म से रिलेट करके सीखेंगे, क्योंकि जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ रहे हैं। डायरेक्ट तरीका तो मैं बता ही दूंगा, साथ में मैकेनिज्म भी देख लेना एक बार कैसे होती है। समझ गए कहानी? तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये आया। क्लियर? तो अब इसको मुझे यहां अटैक कराना है, तो CH2 माइनस इसका मैंने यहां अटैक कराया, पाई बॉन्ड टूटता है, फिर ये वापस बॉन्ड बनाता है और Cl निकलता है। यही होता है ओवरऑल, है ना। तो CH2 नेगेटिव अटैक करेगा, बेटा कौन सा बॉन्ड टूटेगा? जो वीक है। वीक कौन सा है? पाई होता है ना। तो पहले पाई टूटा, फिर वो वापस बॉन्ड बनाएगा तो Cl निकलेगा है ना। वापस बॉन्ड बनाएगा तो Cl निकलेगा। कैसा दिखेगा? RC डबल बॉन्ड O CH2 और N2 प्लस, ऐसा दिखेगा। ठीक, अब ये दो रिएजेंट हो गए। तीसरा Ag2O क्या करता है बेटा? Ag2O यहां से इधर से H प्लस निकालता है, यहां से H प्लस निकालता है, तो तुम्हें यहां से H प्लस उड़ा दोगे। अच्छा एक बात बताओ, H प्लस अगर निकाल दोगे तो यहां क्या बचेगा? नेगेटिव चार्ज बचेगा, एनायन बचेगा। मतलब RC डबल बॉन्ड O CH नेगेटिव सिंगल N2 प्लस, ऐसा दिखेगा। अब बेटा इसमें होगा रीअरेंजमेंट। ठीक है, रीअरेंजमेंट कैसे होता? ध्यान से देखना, ये वाला जो लोन पेयर है, ध्यान से समझना, लोन पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर, ऐसा होगा। यहां से R का माइग्रेशन होगा प्योरली इंट्रामोलिकुलर, और क्या निकल जाएगा? N2 निकल जाएगा।
ऐसा कुछ देखा देखा सा लग रहा है, याद आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। हॉफमैन ब्रोमोमाइड वाली रिएक्शन में भी ऐसा ही कुछ होता था, याद करो। वहां N नेगेटिव होता था, यहां पर CH नेगेटिव है। सिमिलर उसी टाइप से ही आगे बढ़ेगी रिएक्शन। R ने इंट्रामोलिकुलर शिफ्टिंग करी यहां पर, तो मिलेगा R CH, N2 तो निकल गया, यहां डबल आया C, यहां डबल आया O। वहां क्या बन रहा था हॉफमैन ब्रोमाइड में? RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। याद करो, थोड़ा थोड़ा याद आना चाहिए। अब ऐसा कुछ हो चुका है हमारे साथ जीवन में पहले, तो दूसरी बार याद आना चाहिए। तो ये बेटा हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है ना, ये कहां बन रहा है? अनटेस्टेड में। मतलब रिएक्शन का पैटर्न सेम है, समझ गए? इसको चलो हटा देता हूं। अब देखना जरा, इसमें डालोगे जल, जल है तो कल है। देखो इसमें जैसे ही तुमने जल डाला, जल का मतलब क्या हो गया? H प्लस और OH माइनस। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इस बॉन्ड को ब्रेक कर दो, इसको दे दो H प्लस और इसको दे दो OH माइनस, तो कैसा दिखेगा? R, ये क्या बन गया? CH2, ये क्या बन गया? सिंगल C डबल लो सिंगल OH। देखो तो अल्टीमेटली हुआ क्या? आपने एसिड का हायर होमोलोग बना दिया। यही तो करना है आपको, ये तो मैकेनिज्म है पूरी डिटेल में। क्या करना है? एसिड का हायर होमोलोग बना देना है। और आर का जो माइग्रेशन होता है वो होता है प्योरली इंट्रामोलिकुलर, प्योरली इंट्रामोलिकुलर, जैसा आपका हॉफमैन ब्रोमाइड में होता था, इंट्रामोलिकुलर। मतलब साफ है क्या? अगर आर में कभी कायरल कार्बन आ गया तो उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज मत करना, रिटेंशन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना, अगर आर में कायरल आ गया तो रिटेंशन करना है। ठीक है, क्या करना है? रिटेंशन। क्यों? प्योरली इंट्रामोलिकुलर है, आर सीधे सीधे अटैक कर रहा है ना, तो आर का माइग्रेशन हो रहा है इसमें। क्लियर? चलो भाई, कुछ सवाल कर लो। सवाल में अब टेंशन नहीं है, अब सीख लिया हमने। क्या देखो जरा, यहां क्या लगा बेटा? COH। तो तुमको कुछ नहीं करना, इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में क्या लगाना है? CH2 डाल दो। क्या डाल दो? CH2 डाल देना। क्या आएगा बेटा? CH2 इंसर्ट करने पर ऐसा दिखेगा। कैसा दिखेगा? ऐसा। अगला बता दो। NO2 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, COH का मतलब है सिर्फ, है ना। तो यही रिएजेंट आपने यहां लिया, तो COOH इज कन्वर्टेड टू क्या? CH2COH। NO2 वैसे ही रखना, उसको नहीं छेड़ना। किसको छेड़ना है? COH को। क्या लगाना है? CH2 का इंसर्शन करना बस। मींस अगर आपको स्टेप अप करनी है रिएक्शन, स्टेप अप का मतलब नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाने हैं, तो क्या करना होगा? ये करना होगा। समझे बात को? ठीक है, तो आपने अल्टीमेटली क्या सीखा मुझसे? COH की जगह क्या आ गया? CH2COH। बस देखो, COH की जगह क्या आ गया? CH2COH। तो ये डायरेक्ट मेथड भी एक तरीके से ना, DM लिख सकते हो, यहां पे DM है ये, तो ये इसका डायरेक्ट मेथड है। बाकी मैकेनिज्म से आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब कई बार बेटा ऐसा भी होता है, यहां उन्होंने लास्ट में पानी नहीं डाला, एल्कोहल डाल दिया। टेंशन नहीं लेनी है आपको। जैसे यहां पानी है, मान लो उन्होंने ऐसा कर दिया होता, R-OH, एल्कोहल डाल देते, तो हम यहां पर जो ये दे रहे थे ना, तो यहां H और ये OH की जगह OR लिख देते, तो उस केस में एस्टर बनने लगता। तो वेरी कर सकता है आपका पानी के अलावा और कुछ भी, है ना। खैर वो भी थोड़ी सी और ज्यादा एडवांस वाली बात हो जाएगी, लेकिन वेरी कर सकता है। पानी की जगह अगर एल्कोहल आ गया तो H प्लस और OR- माइनस करके यहां पर तोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो मैं एक बार बता ही देता हूं, यहां जगह है तो लिख ही लेते हैं। मान लो मेरे पास होता R-OH, तो H प्लस और ये माइनस, ये मैं दे देता इसको और ये दे देता इसको, तो यहां ऐसा दिखता RCH2 C डबल बॉन्ड OR-, फिर एस्टर बनने लगता। डिपेंड करता है कि पानी लिया है या एल्कोहल लिया। मान लो आपने अमीन ले लिया होता, HNR2 ऐसा कुछ मान लो, H प्लस N नेगेटिव, बस प्लस माइनस का खेल है, बस इतना समझाना चाह रहा हूं मैं आपको। तो उस केस में अमाइड बनने लगता। तो डिपेंड करता है यहां पानी के अलावा क्या मिलता, बाकी तो तीन तो में सेम मिलेंगे।
मैक्सिमम केसेस में वाटर ही मिलेगा। वाटर के अलावा एस्टर अगर बनाना है तो अल्कोहल दिया जाएगा, अमाइड बनाना है तो अमीन दिया जाएगा। ठीक है, एक मैंने आपको एडिशनल बता दी रिएक्शन। चलें आगे, ये हो गए। अगला है बेयर विलीगर। ध्यान से देखना जरा, बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन में क्या होता है, पर एसिड होता है। अच्छा, पर एसिड जानते हो क्या होते हैं? पर एसिड का मतलब परऑक्सी एसिड, जैसे RCO3H मिलेगा आपको। RCO3H कैसा दिखता है? पर एसिड ऐसा दिखता है। परऑक्सी लिंकेज होना चाहिए, देखो ये पर लगा है। और भी यहां पर R की जगह कुछ भी ले सकते हो, CF3 CO3H। तो आपको यूजुअली इस टाइप के एसिड मिलेंगे, पर एसिड, है ना। और अगर पर एसिड में आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हुए हैं तो बहुत अच्छी चीज होती है ये, है ना, क्योंकि जो लीविंग ग्रुप निकलता है वो बहुत अच्छा कॉन्जुगेट एसिड बना लेता। अभी मैकेनिज्म देखना आप, है ना। पहले मैं डायरेक्ट मेथड बता रहा हूं, है ना, डीएम, क्योंकि वन स्टेप क्वेश्चन भी आ सकते हैं ना जेईई एडवांस में। अगर वन स्टेप क्वेश्चन आया है डायरेक्ट मेथड, देखो क्या है, पर एसिड का पर निकाल लो, पर एसिड का पर निकाल लो, है ना। तो इसका पर का मतलब क्या हुआ? पर का मतलब होता है ये वाला ऑक्सीजन, पर का मतलब ये ऑक्सीजन है ना। तो आपको क्या करना है, हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन उसका इंसर्शन कराना है। कहां इंसर्शन कराना है, ध्यान से सुनना। आर या आर डैश में से हम माइग्रेटरी एप्टीट्यूड चेक करेंगे। किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है? जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है उसी बॉन्ड के बीच में पर को इंसर्ट करना है। पर एसिड तुम्हें क्या देगा? ऑक्सीजन देगा। कौन सा ऑक्सीजन देगा? हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ देगा। तो इसको तुम्हें इंसर्ट करना है। अभी मैं समझाने के लिए यह बोल देता हूं कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑफ आर डैश इज ग्रेटर देन क्या? आर। तो मैंने क्या मान लिया? आर डैश की मां बड़ी है किसकी? आर की मां से। ठीक है, तो किसकी मां बड़ी है? माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका ज्यादा है? आर डैश का ज्यादा है कंपेरिजन टू आर। तो क्या करना है? ऑक्सीजन का इंसर्शन करना है। कौन से वाले का? इस वाले का। मान लो कभी अगर वो लोग यहां आइसोटोप लगा दें 18, ठीक है, ये 18 लगा दें, यहां 18 लगा दें, तो ये 18 वाला जाएगा, मतलब ये ऑक्सीजन 18 वाला होगा, यहां भी 18 आएगा ऐसा। लेकिन अगर मान लो उन्होंने, देखना, अगर उन्होंने 18 ये लिख दिया तो इससे कोई मतलब नहीं है, तुम्हें तो ये वाला ऑक्सीजन ले जाना है ना। तो ये ध्यान रखना, आइसोटोपिक वाले इफेक्ट से भी रिलेटेड हो सकते हैं क्वेश्चंस। अब किसकी मां बड़ी है कैसे पता? किसकी मां बड़ी है कैसे पता? उसके लिए आपको सीक्वेंस याद रखनी पड़ेगी। ये तो हो गया भाई साहब क्या, डायरेक्ट मेथड। और आर डैश में से किसकी मां बड़ी है वो देखो, ये है। यहां से कहानी चलेगी क्या? हाइड्रोजन का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे ज्यादा, फिर डी, फिर टी। एक्सपेरिमेंटली है ये सब डेटा, है ना, मतलब ये जो ऑर्डर आया एक्सपेरिमेंटल डेटा से। ये सारे के सारे आपको ऑर्डर वाइज याद रखने। कैसे? एच डी टी, फिर 3 डिग्री अल्काइल। 3 डिग्री अल्काइल मतलब Me3C टाइप से, है ना। फिर साइक्लोहेक्साइल, मैं यहां पे इनके वो भी बना देता हूं स्ट्रक्चर। 3 डिग्री आर का मतलब क्या हो गया? Me3C टाइप का आप ले सकते हो ना, 3 डिग्री। साइक्लोहेक्साइल तो ऐसा होगा ये। 2 डिग्री अल्काइल ले लो आप, Me2CH। बेंजाइल हो गया आपका PHCH2। फिनाइल हो गया PH। 1 डिग्री आर हो गया आपका MECH2। साइक्लोप्रोपाइल हो गया आपका ये, ठीक है, ये साइक्लोप्रोपाइल। और ये हो गया आपका मिथाइल, मतलब एमी लिखा ही हुआ है यहां पे, है ना। और ये तो लिखी है HDT। अब ध्यान से सुनना, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बेटा इधर। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड अभी तक हमने 2 जगह पढ़ा। पिनाकोल, पिनाकोलोन, हमारा प्यारे राम, याद करो हमारे प्यारे राम, वो वाला बताया था मैंने आपको। पिनाकोल में आपने पढ़ा और एक यहां पढ़ रहे हो। पिनाकोल पिनाकोलोन में आपने पढ़ा और एक यहां पढ़ रहे हो। दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। पिनाकोल पिनाकोलोन का आपको अलग याद रखना है, इसका आपको अलग याद रखना है। ये बिल्कुल दिमाग में रखो, है ना। पिनाकोल पिनाकोलोन में जो मैंने बताया वो आपको अलग याद रखना है, यहां का आपको अलग याद रखना है, ठीक है। तो माइग्रेट पीरियड 2 जगह आ रहा है, बेयर विलीगर में, पिनाकोल पिनाकोलोन में। फिर सुन लो, पिनाकोल पिनाकोलोन का वहीं पे ही खत्म करो, आगे कहीं नहीं लगाना उसको, यहां लगाना है ये वाला। मतलब बेयर विलीगर में ये होता है, इसका पिनाकोल वाले से रिलेशन नहीं है, ये आपको नया याद रखना पड़ेगा, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, ठीक है, समझे बात को। और अगर मान लो कभी, जैसे मान लो फिनाइल है, फिनाइल में एक उन्होंने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा दिया, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा दिया, तो डोनेटिंग वाले से बढ़ जाता है, विड्रॉइंग वाले से कम हो जाता है, ठीक है। वो क्वेश्चंस में अपन देखेंगे,
समझ गए? चलो भाई, सवाल पहले कर लें फिर मैकेनिज्म बताएं, क्योंकि क्वेश्चन ही आपको करने आने चाहिए, बाकी मैकेनिज्म एक बार समझ लेंगे, है ना। पहले चलो क्वेश्चन कर लो, फिर मैकेनिज्म बताऊंगा। बताओ जरा, RCO3H ये क्या करेगा? O देगा। क्या करेगा ये? पर देगा अपना, पर। ठीक है, इसने दिया पर को परा दो। कहां पे पराओगे? देखो, ये लगा है बेटा C डबल बॉन्ड O से, ये H लगा है, और यहां लगा है ये नाइट्रोबेंजीन, बोल सकते हो इसको, पैरानाइट्रोबेंजीन। इन दोनों में किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा? किसकी मां बड़ी? हाइड्रोजन की मां सबसे बड़ी होती है, मिथाइल की मां सबसे छोटी होती है, बेयर विलीगर में, है ना, बीबी में। तो इस O का यहां इंसर्शन करा देंगे। कैसा दिखेगा बेटा? ऐसा दिखेगा, देखो। तो जब भी आप इंसर्शन कराएंगे तो कहां इंसर्शन कराएंगे? जिसकी मां बड़ी। आंसर इधर देखो, ये लगा है क्या? बेंजीन। ये लगा है क्या? नाइट्रोबेंजीन। बताओ, अभी मैंने बोला था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से मां कम हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन से मां बढ़ जाती है। इन दोनों में ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो इसकी मां बड़ी है। तो कैसा दिखेगा? O का इंसर्शन आपको कहां कराना है? ऐसा। ठीक है, तो क्वेश्चन करना बड़ा आसान है, बस माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ध्यान रखना, हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। अगला बताओ जरा, किसकी मां बड़ी है? पीएच की या फिर CH3 की? CH3 की मां सबसे छोटी होती है ना। क्या दिया इसने बड़ा? O। कहां इंसर्शन करोगे? जिसकी मां बड़ी है। पीएच की मां बड़ी है किससे? CH3 से। तो क्या आ जाएगा? आंसर बता रहा हूं, आंसर आ जाएगा PH O C डबल बॉन्ड O CH3 या Me। सिंपल है। अगला देखो, मिथाइल की मां तो बेटा सबसे छोटी होती है, CMe3। यहां इंसर्शन कर दो, इसने O दिया, यहां लगा दो इस जगह, यम्मी C डबल बॉन्ड O C यम्मी3। आंसर सिंपल है। अगर तुम्हारा अल्फा डाई कीटोन आया तो एनहाइड्राइड बन जाता है। इसमें आपको टेंशन नहीं लेनी मां की ना, इसमें बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। क्या करना है? O का इंसर्शन दोनों कार्बोनाइल के बीच में, एनहाइड्राइड बना देंगे, खत्म, फिनिश। देखो अगला, यहां भी आपको O मिलेगा, इंसर्शन करा देंगे। कैसा दिखेगा बेटा? ऐसा दिखेगा, डबल बॉन्ड हो। और यहां आपको 1% भी चिंता नहीं करनी कि रिंग एक्सपांड हो रही है या कंप्रेस हो रही है, कोई टेंशन नहीं, जैसा बोला वैसा कर लो। ठीक है, तो O का इंसर्शन कराया, भले ही 7 मेंबर्ड बन गए, लेकिन उसके अलावा चॉइस नहीं होती रिएक्शन के लिए, है ना। समझ गए? चलो भाई आगे बढ़े क्या? अब अपन मैकेनिज्म समझ लेते हैं। क्वेश्चन करना तो मैंने सिखा दिया, मैं आपको मैकेनिज्म बता रहा हूं इसकी, बेयर विलीगर की। इसको बड़ा कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कॉपी, समझना जरा बात को। शुरू करते हैं इसकी मैकेनिज्म। मैकेनिज्म है ना, एक्चुअल में मैं आपको बताऊं, अगर आपको नेम रिएक्शन अच्छी करनी है, ठीक है, तो मेरे वीडियो देख लो अच्छे से क्योंकि एक मैं आपको बिल्कुल रियल फैक्ट बताता हूं, एक बुक आती है एस एन सान्याल, है ना, नेम रिएक्शन और रिएजेंट की सबसे जबरदस्त बुक अब तक की। उसको पढ़ना होता है बच्चों को, लेकिन हमने वो पढ़ रखी है। हम आपको जितनी भी नेम रिएक्शन करवा रहे हैं उसी बुक से ही निकाल के मैंने नेम रिएक्शन लाया हूं, इसलिए उस बुक में जो सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस में भी हम चल रहे हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिया हुआ है उसमें, है ना। अब उसमें क्या है ना, एडिशनल बहुत सारी रिएक्शंस हैं जो आपको नहीं पढ़नी है, तो मैंने उसमें से जो रिएक्शन आपके काम की हैं वो मैंने दे दी हैं। तो इसलिए वही मैं कह रहा था, अगर आपको नेम रिएक्शन तगड़ी करनी है तो अभी जो वीडियोस अपने आ रहे हैं, जैसे ये हो गया, इसके अगला आएगा, अगला आएगा, तो ऐसे ही 2-3 लेक्चर जो होंगे ना, उसमें आपकी सारी नेम रिएक्शन कवर हो जाएंगी, कभी टेंशन नहीं लेना आपको, है ना। आपको बुक पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, मैं पढ़ के आया हूँ, मैंने वहां से रिएक्शन उठाई, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकाल के लाया हूँ आपके लिए, जितना आपको पढ़ना है, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा बहुत है। आप अगर पढ़ने बैठ जाओगे आपको इतना आनंद आएगा, मजा आता रहेगा, आप पता चला पढ़े ही जा रहे हो, अरे वाह अरे वाह अरे वाह, लेकिन फिर वो इररिलेवेंट चीज हो जाएगी आपके लिए, तैयारी कर रहे हो ना आप, वो हम लोगों के लिए बहुत बढ़िया है कि हाँ चलो थोड़ा बहुत नॉलेज और बढ़ रही है, क्योंकि हमको तो जिंदगी भर यही काम करना है ना। तो आप लोगों के लिए बुक अच्छी है, लेकिन आप पढ़ना मत, है ना। हम पढ़ के आए हैं,
हम उसमें से सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके लिए काम के हैं, और उसी सीक्वेंस में हम सारी नेम रिएक्शन कवर कर लेंगे। ठीक है, चलो मैकेनिज्म देखना जरा, ध्यान से देखना। बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन की अगर मैं बात करूं तो बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन की मैकेनिज्म का क्या कहानी है? कहानी कुछ ऐसी है कि क्या है मेरे पास, कोई R या CF3 ले लें, पर एसिड लेते कोई CF3 C डबल बॉन्ड ओ ओ यच, ऐसा ही दिखेगा। अब देखना जरा, मैं यहां पर ऐसे तोड़ सकता हूं प्लस माइनस, और यहां पर ऐसे तोड़ सकता हूं, मतलब मैंने बॉन्ड यहां पर ऐसे तोड़ा और यहां पर ऐसे तोड़ा। प्लस और माइनस का एक्सचेंज, मतलब इसका प्लस इसके माइनस से और इसका प्लस इसके माइनस से, यही तो कर रहे हैं अपन, यही खेलना है हमें। तो कैसे खेलोगे? ऐसे खेलोगे, R C O से क्या जुड़ेगा? यच। क्या जुड़ेगा? यच। और यहां क्या है? R डैश। ठीक है, ध्यान से देखना, R डैश को मैंने नीचे लिख लिया, इससे क्या जुड़ेगा? माइनस। क्या? O C डबल बॉन्ड O CF3, ऐसा। ध्यान से देखना, जाना नहीं कहीं, ध्यान से देखना। अगर सच में JEE एडवांस करना है तो नीट और मेन वाले तो बंदी कर दो, है ना। चलो ध्यान से देखना, अगर मैं ऐसा करूं, कैसा? यहां से मैंने लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट किया, R और R डैश में से मैंने मान लिया किसकी मां बड़ी है? R डैश की मां बड़ी है R से, तो ये ग्रुप माइग्रेट करेगा, इस ऑक्सीजन पर अटैक करेगा, और ये ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके बहुत तेजी से भागेगा, बहुत तेजी से, इतना तेज भागेगा कि मजा आ जाएगा। मतलब ये बहुत बढ़िया लिविंग ग्रुप है। किस वजह से ये बढ़िया लिविंग ग्रुप बना? ध्यान से देखना, ये जब निकलेगा तो ये बनाएगा O नेगेटिव C डबल बॉन्ड O CF3। ठीक, और अगर मैं इसको H प्लस दे दूं तो ये बना लेगा CF3 COH, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्गर एसिड है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ, याद करो, स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ तो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। बताया था मैंने, लिविंग एबिलिटी आपको पढ़ाई थी जब, है ना, कि जितना अच्छा कॉन्जुगेट एसिड बने मतलब उसकी लिविंग एबिलिटी उतनी ज्यादा है। वीकर बेस हो या स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट एसिड हो, लिविंग एबिलिटी को बढ़ाते हैं, है ना। तो यही वो बोल रहा था अभी थोड़ी देर पहले, क्या? अगर यहां इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, जो आपने रिएजेंट लिया है पर एसिड, उसमें अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं तो वो रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है। क्यों? बहुत तेजी से निकलता है, बहुत बढ़िया लिविंग ग्रुप हो जाता है ना। चलो यहां आते हैं, ये तो बेटा यहां की कहानी हो गई। यहां की देखो, ये तो इधर वाली कहानी, इधर देखो क्या हो रहा था। R C डबल बॉन्ड OH प्लस, और O से क्या जुड़ गया? R डैश। देखो ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हुआ, ये R डैश पूरा का पूरा इस पे चला गया और वो निकल गया, समझ रहे हो। तो R डैश O के पास आ गया OR डैश, और यहां से आप ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दोगे, और ये H प्लस यहां से निकला, वही मैंने यहां भेजा था, यहां H प्लस जो आया वो यहां से आया, ये वाला। तो फाइनल आपका जो आंसर आया था वो यही तो किया था हमने, डायरेक्ट ऐसे ही करते थे। अब पहला सवाल जो बच्चों के दिमाग में होता है कि सर आप मुझे एक बात बताओ, आपने ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट करवाया, ठीक है, तो आपने इसको क्यों निकाला, सीधे इसको क्यों नहीं निकाला? बेटा मैंने इसलिए नहीं निकाला, क्यों? उसके दो कारण हैं कि रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगी, पहली बात है ना, और दूसरा ये कि जो ये लिविंग ग्रुप निकल रहा है, कौन सा वाला? ये पूरा लिविंग ग्रुप, ठीक, ये निकल रहा है, ये बहुत पुअर लिविंग ग्रुप है, और इतना वाला ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। देखो अगर मैं पूरे को लूं तो वो बहुत पुअर लिविंग ग्रुप होता है, और अगर मैं यहां से लूं तो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। इसलिए आप इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो, है ना, कि अच्छा लिविंग ग्रुप निकले इसलिए ये माइग्रेट करेगा। ठीक है, तो ये कहानी है इसकी मैकेनिज्म की। चलें आगे। डाई कार्बोनाइल वाली मैकेनिज्म आपको नहीं करनी, अगर करनी है तो मोनोकार्बोनाइल से जो अपन बनाते हैं, या एस्टर वगैरह, या कभी एसिड भी बन सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि एस्टर बने, कई लोग रट लेते हैं बेयर विलीगर में कीटोन से एस्टर बनता है, पागल हो गया। अच्छा मुझे बताना, ये एस्टर बन रहा है क्या? नहीं बन रहा ना। बेयर विलीगर में आपको रटना नहीं है कीटोन से एस्टर बनता है। हाँ हम ये बात मानते हैं मैक्सिमम केसेस में एस्टर बनता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हर समय एस्टर बने। क्यों?
अगर मैंने एक हाइड्रोजन लगा दिया तो हाइड्रोजन की मां तो बड़ी है, और हाइड्रोजन की मां बड़ी है तो वो माइग्रेट करेगा, और H माइग्रेट करेगा, इसका मतलब एसिड बनेगा ना, एस्टर थोड़ी बनेगा, है ना। तो रटना नहीं है आपको, बिल्कुल बेसिक बेसिक से सारी चीजें अपन सीखते जाएंगे, और एडवांस लेवल तक तो पहुंच ही चुके हैं ना। अब मैं क्या ही बोलूं कि मैं एडवांस लेवल तक ले जाऊंगा, ले ही जा चुका हूं, है ना। चलो ध्यान से देखना। अच्छा, अगली रिएक्शन आ गई बैकमेंस रीअरेंजमेंट। समझना जरा, अच्छी रिएक्शन है ये, आसान भी है। मैं आपको पहले डायरेक्ट मेथड बता रहा हूं कि वन स्टेप क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट कर पाओ, ठीक है। डायरेक्ट मेथड क्या है, ध्यान से सुनना। क्या करना है आपको, यहां से इसको मैं थोड़ा यहां ऐसे लिख लेता हूं। आपको करना क्या है, ध्यान से सुनना बेटा, है ना। आपको यहां से N और ये H, क्या बोलते हो इसको, NH, ठीक है। इस NH को उठाकर NT पर रखना है, ध्यान से सुनना। NH को निकालना है और NT पर डालना है। NH को निकालना है और NT पर डालना है। किसके NT पर, OH के NT पर, समझना। NH को निकालो, OH के NT पर डाल दो, ठीक। तो NH को निकालो, OH के NT पर डाल दो, क्या आएगा, R1 सिंगल NH, ये मैंने इसमें इंसर्ट कर दिया है ना, CR2। देखो मैंने क्या करा, NH निकाला, यहां डाल दिया, तो C डबल, अब ये तो हट गया, सिर्फ O बचा, तो डबल O, अमाइड बन गया। ये क्या था, ऑक्साइम था। इसको क्या बोलते, ऑक्साइम। ऑक्साइम से क्या बन गया, अमाइड। ये कहानी है इसकी। रिएजेंट क्या क्या ले सकते हो, एसिड ले लो, या PCl5, या डिहाइड्रेटिंग एजेंट ले सकते हो, POCl3, TSOH भी ले सकते हो, है ना। तो ये रिएजेंट आप ले सकते हो। मान लो आपने H+, चलो वो तो खैर मैकेनिज्म से समझ में आएगा, मतलब ये रिएजेंट आप यूज कर सकते हो, डायरेक्ट मेथड है इसका। अब मैं इसकी मैकेनिज्म भी आपको बता देता हूं, ध्यान से देखना। अगर मैंने कोई एसिड लिया, समझना जरा बात को, अगर मैंने कोई एसिड लिया तो एसिड क्या करेगा, प्रोटोनेट कर दिया सबसे पहले, भाई H+ आएगा तो ऑक्सीजन अपना लोन पर देगा ना, क्योंकि बेस है ये। तो ये निकला तो यहां प्लस आया। अगर तुमने एसिड लिया तो ऐसा होगा। मान लो आपकी इच्छा है, आप एसिड नहीं ले रहे हो, मत लो, एसिड नहीं, आपने PCl5 ले लिया, तो PCl5 क्या करेगा, OH को Cl बना देगा और फिर Cl निकल जाएगा। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, ये ग्रुप हट रहा है। या तो आप एसिड डाल दो तो पानी निकलेगा, अगर आपने PCl5 डाल दिया तो क्या होगा, Cl बनकर OH निकल जाएगा। तो मतलब इस टाइप से रिएजेंट इसका काम करते हैं। तो मुझे तो सिर्फ इतना बताना है आपको, क्या, ये वाला ग्रुप हटा दो, ठीक है। कोई भी आपने यहां रिएजेंट डाला R, ये ग्रुप हटा दो, ठीक, यही हटता है। तो क्या बनेगा, R1, क्या बनेगा, R1 CR2 डबल N, और इस पर क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया, ठीक है। और ये है आपके पास लोन पेयर, ऐसा है, ठीक। अब क्या करना है आपको, जो OH का एंटी वाला था, मतलब वो कौन था, R1 था, तो इस R1 का माइग्रेशन कराना है यहां पर, ठीक। तो कैसा दिखेगा, अब कहानी कुछ ऐसी दिखेगी। C पर क्या आएगा बेटा, प्लस R2 डबल N, ठीक, और यहां आ गया R1, और इधर है लोन पेयर, समझ रहे हो। मतलब R1 का माइग्रेशन करा दिया तुमने, किसका करा दिया बेटा, R1 का माइग्रेशन करा दिया, ऐसा दिखेगा। अब कुछ नहीं, पानी दे दो, अब इसको क्या करो, पानी दे दो। वाटर देते हो, जुड़ता OH है, H निकल जाता है ना, तो दिखेगा R2 C OH डबल N लोन पेयर R1, ऐसा। अब इतना पार्ट कौन सा, देखना जरा ध्यान से, इतना पार्ट इमाइडोल है, टॉटोमर कर दो इसका, ठीक है। इसका टॉटोमर बना दो इतने पार्ट का। तो टॉटोमर बनाओगे तो उल्टा चलो, कैसे, ये वाला H किसको दे दो, इसको, और ये बॉन्ड यहां शिफ्ट करा दो, तो ऐसा दिखेगा R2 C डबल बॉन्ड हो NH और R1, ये आएगा, ठीक। तो आपको क्या करना था, R1 के बीच में NH, यही तो लगाया है, डायरेक्ट करने का तरीका ये था। देखो R1 के बीच में NH, ये वाया मैकेनिज्म हम चले, ठीक। तो ये ध्यान रखना,
बैकमैन रीअरेंजमेंट में बड़ा ही सीधा सा फंडा है, यहां माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का कोई मतलब नहीं है, एंटी वाला ग्रुप आप लगा दो, मतलब यहां जो पॉजिटिव है इसके एंटी से ग्रुप का माइग्रेशन कर दो, है ना। तो इससे एंटी से ग्रुप का माइग्रेशन होता है इस पर, इसको मत छेड़ना, इसको ही हटाना है आपको, है ना। चलें आगे, देखो पॉइंट लिख दिया मैंने, एंटी ग्रुप विल बी माइग्रेट, मतलब उसी को माइग्रेट करना है, नो नीड ऑफ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। मां का कोई मतलब नहीं, बैकमैन रीअरेंजमेंट की मां नहीं होती है ना, ऐसा ध्यान रखना। तो इसमें माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का कोई मतलब नहीं है। जैसे एक सवाल देख लो, डायरेक्ट करेंगे अपन, है ना। डायरेक्ट करना कैसे सिखाया था मैंने, बताओ। देखना, NH निकाला, कहां डाला, OH के एंटी पे, ठीक। तो क्या आ जाएगा, PH NH, ठीक है, C डबल बॉन्डो और Me, ऐसा होता है। NH निकाला, कहां डाला, इसके एंटी पर डाल दिया, ये ऐसा दिखेगा। अगर मान लो मुझे ऐसा देते हैं, देखना, ऊपर Me, नीचे PH, डबल N, सिंगल OH, ऐसा होता तो अब भी हम वैसा ही करते। कैसा, यहां से NH निकालते और यहां डालते, यही करते, क्या बनते, ये देखते, MENH C डबल बॉन्डो, देखो ऐसा, MENH C डबल बॉन्डो, यहां क्या आता, PH। अब अगर आप इसको मास से कंपेयर कराते, अगर आप सोचते कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका ज्यादा है, PH का या Me का, PH का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होता है ना। अगर PH का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होता है तो वही इंसर्ट होना चाहिए था हमेशा, लेकिन यहां तो Me में आ गया, तो सीधा साधा मतलब है क्या, एंटी में ही डालना है, मां का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलें आगे, आप कुछ सवाल कर लो, बड़े सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, बड़ी आराम से सवाल बना लोगे। क्वेश्चन आपको करने डायरेक्ट ही हैं, ऐसी टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, डायरेक्ट करो। कैसे, देखो, आपको डायरेक्ट ऑक्साइम नहीं दी, आपको डायरेक्ट नहीं दी, आपको क्या बोला है, इसका पहले ऑक्साइम बनाओ और फिर H+ के साथ ट्रीटमेंट कराओ। तो पहले मैं ऑक्साइम बनाऊंगा तो क्या बनेगी, देखो, यहां से तुम O उड़ा दोगे और यहां से 2H उड़ा दोगे, ये वाले, ठीक है। तो कैसा दिखेगा आपको, देखना, ये इधर इथाइल और इधर मिथाइल लिख सकता हूं, है ना। तो इथाइल C मिथाइल डबल NOH, एक ये बन सकता है क्योंकि GI एग्जिबिट करेगा, है ना। और एक ये बन सकता है MEC ET डबल NOH, ऐसा दिखेगा भाई। जब तुम इसकी रिएक्शन इससे कराओगे तुम्हारे दो बनेंगे आइसोमर, दोनों आपस में GI होंगे, सिनेंटी, है ना। चलो अब देखना जरा क्या करना है तुम्हें, यहां से क्या निकालना है, NH। अच्छा, ये लोन पेयर तो हटा ही देता हूं, है ना, कोई मतलब नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, यहां से NH निकाल लूंगा, कहां डाल दूंगा, एंटी में। तो एक प्रोडक्ट तुम्हारा बनेगा ET NH C डबल बॉन्डो यम्मी, ऐसा। और दूसरा, यहां से N और यहां से H उड़ाओगे, एंटी में डालोगे, ठीक है। तो ये इसके साथ एक और बनेगा, यम्मी NH C डबल बॉन्डो ये, क्यों, ये GI एग्जिबिट कर रहा था तो दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो दोनों बनाना है आपको। अगला बताओ, इधर बताना जरा, अरे बोलो, क्या करना है, यहां से NH निकालो, एंटी में डालो, तो कैसा दिखेगा, H NH C डबल बॉन्डो यम्मी, खत्म। इधर आ जाओ, यहां से N और H उड़ाओ, ये निकालो, और एंटी, किसका एंटी, OH का एंटी, है ना। तो OH का एंटी कौन सा है, OH का एंटी है बेटा यहां पर, ये इसका अपोजिट है ना। तो ऐसा दिखेगा, रिंग NH यम्मी डबल बॉन्डो, ऐसा दिखेगा, सही है। क्या बात है सर, मजा आ गया। यहां देखना जरा, कहां जा रहे हो अभी, रुको, NOH, ठीक है। क्या ये GI एग्जिबिट कर रहा है, नहीं कर रहा। क्या इसमें ग्रुप अलग अलग हैं, नहीं है, सेम ही है। तो आप NH उठाओ यहां से, ठीक है। इसको मैं ऐसे बना लेता हूं, मान लो मैं ऐसे बना लूं इसको, है ना। तो आप क्या करोगे, यहां से N और H उड़ाओ,
कहीं भी लगाओ। क्यों? इस वाले कार्बन को गौर से देखो जरा, दोनों जुड़वा है, जुड़वा है तो कहीं भी लगाओ, है ना। तो मैंने यहां लगा दिया क्योंकि OH मैंने यहां बना रखा था, यहां लगा दिया। अगर मैं OH ऊपर बना रखा होता तो मैं यहां लगा देता, सेम ही रहते दोनों, है ना। तो कैसा दिखेगा? यहां आ जाएगा बेटा NH डबल बॉन्डो, सिंपल, है ना। इस तरीके से आपको चलना है, क्योंकि पहले ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, ये O और यहां से 2H, देखना क्या करोगे, ये O और यहां से 2H उड़ा दोगे, हाँ, ऑक्साइड बना लोगे। लेकिन ये GI एग्जिबिट कर ही नहीं रहा, और अगर GI एग्जिबिट नहीं कर रहा है तो कहीं भी लगाओ क्योंकि आइडेंटिकल है ना। चले आगे। अगला है बेंजोइक एसिड रीअरेंजमेंट। आप लोगों ने कैनिजारो का नाम सुना है क्या? कैनिजारो वैसा ही है, देखो क्या होता है बेटा इसमें, देखना जरा ध्यान से। OH नेगेटिव अटैक करेगा, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो याद है आपको? थोड़ी थोड़ी बस वैसे ही करना। देखो OH नेगेटिव अटैक करेगा, जो बॉन्ड वीक है वो टूटेगा, बहुत बढ़िया। तो दिखेगा PHC डबल बॉन्ड CO नेगेटिव, यहां OH उधर बना रहा हूं, OH है इसके पास, और क्या है, PH भी तो जुड़ा है। OH नेगेटिव ने अटैक किया तो जुड़ेगा ना, और पाई बॉन्ड टूटेगा। जब ये वापस आएगा तब खेल होगा असली। देखो जब ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा, ये PH निकल के यहां अटैक करके इसको तोड़ देगा। इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो जैसा हो रहा है इसमें, है ना, सिमिलर वैसा ही है। क्या बनेगा? सिमिलर इंट्रा कैनिजारो जैसा दिखेगा। PH का माइग्रेशन यहां करा दोगे, C डबल बॉन्ड O दिखेगा, OH दिखेगा, आपस में प्रोटॉन लेना देना खेल लेंगे, ये दे देगा ये ले लेगा। क्यों? क्योंकि इसका एनायन स्टेबल है रेजोनेंस में, तो ये बोलेगा बेटा हमको दे दो, तुम्हारा तो स्टेबल दिख ही रहा है, हमको ही दे दो। कह रहा ठीक है ले लो, हम तो स्टेबल हैं। ऐसा है ये, ऐसा दिखेगा। अब आप यहां पर मान लो KOH लिया होता, K लगा देते, Na लिया होता, Na लगा देते। ऐसा खेल है, समझ रहे बात को? कैसा है, इंट्रा कैनिजारो जैसा है। अल्फा डाई कीटोन में रिएक्शन हो रही है, ये अल्फा डाई कीटोन में, है ना। चले आगे। तो ये मैंने आपको मैकेनिज्म तो बताई थी तो ये साफ साफ मैकेनिज्म भी हो ही गई आपके साथ में, क्या बात है ना। इसका कोई डायरेक्ट तरीका क्या बताऊं, डायरेक्ट ऐसा ही है तो, है ना। सीधे आप सोच लो उसको क्या मैकेनिज्म सही, इसमें बताओ जरा क्या करोगे। अरे क्या करोगे बताओ तो। देखो OH नेगेटिव कहां अटैक करेगा, आप ध्यान से सुनना, अब थोड़ा अच्छा सवाल है। OH नेगेटिव को मुझे यहां भेजना चाहिए या यहां, कहां गया, या यहां भेजना चाहिए, बताओ। जिस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा वहीं अटैक होगा। और इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा कैसे आएगी देखना, ये बेटा डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये बेंजीन रिंग इसके साथ झमाझम रेजोनेंस करता रहेगा। झमाझम तो ये भी कर रहा है, लेकिन मिथाइल सपोर्ट दे रहा है इसको, तो मिथाइल सपोर्ट दे रहा मतलब इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाएगी। मतलब अटैक जहां पर होगा वो कहां पर होगा, देखना यहां पर होगा। क्यों? ये वाला कार्बन कंपेटिबली इस वाले से ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है। क्यों? क्योंकि इधर बेंजीन के साथ मिथाइल लगा रखा है, मिथाइल बेटा +M होता है, तो +M इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये इसके साथ रेजोनेंस करता रहेगा। ये बोलेगा बेटा हमको जरूरत नहीं है, तुम दूसरे पे अटैक कर दो, हम तो यहां से खेल रहे हैं। ये बोलेगा खेल तो हम भी रहे थे, चलो तो वापस मिथाइल आ गया एक्स्ट्रा, इसलिए तुम ज्यादा उड़ रहे हो, है ना। तो OH माइनस इस पर अटैक कर देगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। तो ऐसा दिखेगा। CH3 को लिख रहा हूं यम्मी, यम्मी ऐसा, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, OH फिनाइल, सही है, ऐसे ही दिखेगा। फिनाइल को मैंने नीचे बना लिया, OH को यहां जोड़ दिया। अब ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट तो होगा ना, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा। ये PH निकल के इस पे अटैक करेगा और ये तोड़ेगा। कैसा दिखेगा देखना, हम तो ऐसा ही बनाएंगे। देखो यम्मी ऐसा, O नेगेटिव, PH माइग्रेट करेगा, यहां पे PH आएगा ना, और यहां C डबल बॉन्ड OH, आपस में H+ लेना देना खेल लेंगे और फाइनल आंसर बना देंगे। क्या? यम्मी,
मम्मी ने यम सी ओ एच फेनिल COO माइनस। सिंपल। अगला बताओ जरा। OH माइनस अटैक करेगा, कहीं भी करा लो, दोनों सेम लगे हैं। अब आप डायरेक्ट सोचो कैसे। अटैक किया, ये O माइनस बनेगा, वापस आएगा, ये पूरा का पूरा रिंग यहां अटैक कर देगा भाई, ये पूरा का पूरा यहां अटैक कर देगा, ये तोड़ देगा। ठीक है, एक ही बार में मैंने पूरी मैकेनिज्म लिख दी। समझना क्या बोला मैंने। इसने अटैक किया, ये टूटा, ऐसा दिखेगा। देखते जाना। तो आपको पहली बार में ऐसा दिखेगा। देखो, मैंने इसको ऐसे लिटा दिया नीचे, मतलब ऐसे नीचे ले आया, OH लगा दिया। अब ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा, ये पूरा का पूरा ग्रुप निकल के इस पे अटैक कर देगा, ये टूट जाएगा। तो बेटा क्या होगा, देखो ऐसा दिखेगा। ये पूरा का पूरा ग्रुप माइग्रेट कर गया। ठीक है, ध्यान से देखना, ये पूरा ग्रुप माइग्रेट कर गया, तो इसको मैं ऐसे कनेक्टिविटी दिखा सकता हूं। ठीक है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। दिख रहा है ना, बस दिख रहा है तो फिर डरने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा और ऊपर ले सकते हैं इसको, अपन एक काम करते हैं, लिटिल बिट ऊपर ले लेंगे, ये ज्यादा लहरा दिया ना। अब देखना जरा, इस वाले को मैं यहां बना रिया हूं ऐसा, O नेगेटिव, ऐसा, और इधर बेटा डबल आया है ना, COH आ गया यार सीधा सीधा, है ना। अब ये H प्लस लेना देना खेल लेंगे और फाइनल हम आंसर बना देंगे। ऐसा COH, यहां CO नेगेटिव, और यहां पर ऐसा दिखेगा। दिख रहा है? वाह सर। ठीक है, तो ये कहानी है इसकी, कोई ज्यादा ऐसी मतलब कुछ भी नहीं है इसमें यार। OH माइनस अटैक कर रहा था, ये बॉन्ड टूटा, वापस आया, ये पूरा का पूरा ग्रुप माइग्रेट कर दो, खत्म, है ना। देखो जरा इसको, क्या करोगे, OH नेगेटिव का अटैक कराओ, कहां कराओगे, दोनों में से कहीं भी करा लो, आइडेंटिकल है ना। तो मैंने OH नेगेटिव का अटैक करा दिया यहां, देखना ये बॉन्ड टूटा, ध्यान से देखना आप जरा, है ना। ऐसा डबल बॉन्ड हो, O नेगेटिव, और यहां क्या जुड़ गया बेटा, OH, ऐसा। सही है। अब होगा क्या, ये लोन पेयर, ध्यान से सुनना, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा, तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ ग्रुप, एक तो ऊपर एक नीचे, तो यहां से ये माइग्रेट करेगा बेटा, यही होता था ना। देखो, जब OH माइनस अटैक करता था, ये बॉन्ड टूटता था, जब ये वापस आता था, तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ ग्रुप, जिस कार्बन पे OH जुड़ा, जैसे ये देखो, जिस कार्बन पे OH जुड़ा उससे जुड़ा हुआ ग्रुप माइग्रेट करता है ना। तो यहां पर मैं इस साइड से इस कार्बन का ही माइग्रेशन कराऊंगा ना, तो कैसा दिखेगा, देखो ऐसा, 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 OH डबल बॉन्डो, ऐसा, ऐसा, और ये कार्बन माइग्रेट कर गया, देखो ऐसा। देखो कार्बन कहां लगा था, ये कार्बन इससे जुड़ा था, तुमने इस बॉन्ड को निकाल के यहां माइग्रेट कर दिया, ऐसा दिखेगा। ठीक है, और ये टूट जाएगा फिर, O नेगेटिव। सही है। अब ये बोलेगा ले लो भाई H प्लस तुम, ये बोलेगा दे दो, हम तो इसलिए बैठे थे। 5 की रिंग, 5 की रिंग, जिस कार्बन से O नेगेटिव जुड़ा है उसको OH दे दो, इस कार्बन से, और इसी से क्या जुड़ाएगा, एक कार्बन आएगा और उस पर क्या आएगा, CO नेगेटिव, ऐसा।
एक ही कार्बन पे OH और उसी पे क्या आता है CO नेगेटिव। देखो फाइनल, एक ही कार्बन पे OH उसी पे CO नेगेटिव, है ना फाइनल आंसर जो आता है। देखो तो एक ही कार्बन पे OH उस पर CO नेगेटिव। देख लो एक बार, OH माइनस ने अटैक किया, पाई बॉन्ड टूटा। जब ये बॉन्ड वापस बनाएगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में भी तो कन्वर्ट होगा, जब ये वापस बनाएगा तो इस कार्बन से यहां अटैक होकर टूट जाएगा। ठीक है, मतलब यहां इसके बीच में बॉन्ड बनेगा, ये वाला, ये यहां जाएगा और ये तोड़ देगा। यही बनाया मैंने, सही है। और 5 की रिंग, जिस कार्बन से OH है, O नेगेटिव है, उस पर OH आ जाएगा और ये बन जाएगा, ये कार्बन CO नेगेटिव बन जाएगा। अगला करके बताओ, ये भी सोचो, आराम से सोच सकते हो। कैसे, देखना जरा। OH माइनस का अटैक दोनों में से कहीं भी करा लो, मान लो मैं यहां कराता हूं, ठीक है। ये बॉन्ड तोड़ लो सबसे पहले, कैसा दिखेगा देखना। ऐसा दिखेगा। इसने अटैक किया, ये टूटा, कैसा दिखेगा, O नेगेटिव और यहां OH और इधर डबल बॉन्ड है। ठीक, अब देखो ये लोन पेयर जब बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा, लोन पेयर कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर, और इस कार्बन से जुड़ा इधर से ग्रुप ये माइग्रेट करेगा इधर और ये टूटेगा, क्योंकि ये बॉन्ड टूट जाता है ना, ये इससे जुड़ेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, है ना। तो कैसा दिखेगा आपको, देखो ऐसा दिखेगा आपको, है ना। ओ बेटा जी, ओ बाबू जी, किस्मत की हवा कभी नरम, कभी इधर आएगा ना ये बॉन्ड टूट चुका है ना। ऐसा दिखेगा, देखो भाई, ये लोन पे यार बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हुआ, ये ग्रुप यहां से माइग्रेट करके इधर आ गया, मतलब इस कार्बन से ऐसी रिंग बन गई, वही बनाई है, और इस कार्बन पे O नेगेटिव आ गया और इधर COH, ये कार्बन COH बना लेगा। सही है, एकदम सही है। ठीक है, अब आपस में H प्लस लेना देना खेल लेंगे, ये और आंसर आ जाएगा, है ना। तो इसको थोड़ा साइड खिसका लेते हैं, वहां जगह बना लेते हैं। रिंग कितने की बन गई, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, CO नेगेटिव और यहां क्या आ गया बेटा, OH। देखो जरा ध्यान से देख लो, OH नेगेटिव ने अटैक किया था, बॉन्ड टूटा, वापस आया, इस कार्बन से माइग्रेशन कराना है एडजेसेंट वाले से, तो 5 की रिंग बन गई, एक ही कार्बन पे COH O नेगेटिव, आपस में H प्लस लेना देना खेल लेंगे, खत्म। ठीक है, चलें फिर आगे। चलो भाई, रिएक्शन नंबर 5, ठीक है, चलो शुरू करते हैं। वैसे तो हम बर्च रिडक्शन पढ़ चुके हैं, कहां पढ़ चुके हैं, अल्काइन में पढ़ा था, ट्रांस एल्कीन तुम बनाते थे, यही करा है तुमने, है ना। अब तुम बेंजीन में चल लो। बेंजीन से क्या बनता है, Na प्लस लिक्विड अमोनिया बेंजीन से ये बना देता है ऐसा। बेंजीन में क्या होता है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड रहते हैं, इस तरीके से ये कन्वर्ट हो जाता है इसमें। अगर तुम्हारा प्लस M है, ध्यान सुनना, अगर प्लस M ग्रुप लगा है तो तुम्हारे डबल बॉन्ड आएंगे ऐसे, इस तरीके से, और अगर तुम्हारा ग्रुप माइनस M है तो डबल बॉन्ड आएंगे ऐसे। ये मैं डायरेक्ट मेथड बता रहा हूं कि तुम्हें कैसे बनाना है, अभी मैं मैकेनिज्म समझाऊंगा और एग्जांपल भी कराऊंगा। ये डायरेक्ट मेथड है, DM लिख लो, है ना। क्या किया तुमने, बेंजीन से ऐसा बना दो, और प्लस M लगा है तो ऐसा बना दो, माइनस M लगा है तो ऐसा बना दो, आमने सामने। अब ऐसा क्यों होता है वो मैकेनिज्म से आपको समझ में आएगा, और उससे ये भी क्लियर होगा कि ऐसा, मतलब हाँ, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में ऐसा होता है कि लेस स्टेबल से मोर स्टेबल बनता है, ये हम जानते हैं, लेकिन यहां आप पहली बार ऐसा देख रहे होगे, और भी देख चुके हो खैर, धीमे धीमे ऑर्गेनिक के एंड में आपने ये भी देख लिया था कि रिंग भी छोटी हो सकती है ना, और एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक भी बन सकता है।
क्यों, वो मैकेनिज्म से आपको क्लियर समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक, समझ गए कहानी। चलो, तो प्लस एम में आपको ऐसा करना है, माइनस एम में आपको ऐसा करना है। अब मैं बताता हूं इसकी मैकेनिज्म। इसको कर लेते हैं कॉपी पेस्ट। कॉपी, देखो कैसा दिखेगा, आप ध्यान से देखना। अब मैं जा रहा हूं मैकेनिज्म पर। देखो मैकेनिज्म की अगर बात करें, Na क्या करता है, Na सोडियम लिक्विड अमोनिया ना, तो Na क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है। क्या बनाता है ऐसा, चलो भाई मेरे पास बेंजीन है, कैसी बनाई थी, मान लो ऐसी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन ने अटैक किया इस वाले पर, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुए, तो कैसा दिखेगा, रेडिकल आयन बनेगा। देखो इधर मत छेड़ना, इधर रेडिकल आया और इधर क्या आया, नेगेटिव चार्ज, मतलब एन आयन। ठीक, अब ये रेडिकल में भी इलेक्ट्रॉन है, क्यों, उस ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन होंगे जहां रेडिकल है। रेडिकल का मतलब ये ना इलेक्ट्रॉन एक होगा, एक इलेक्ट्रॉन आ तो रहा है। लोन पेयर आ गया तब भी इलेक्ट्रॉन है। अब होगा बेटा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। तो इस रिपल्सन को दूर करना है तुम्हें। इस रिपल्सन को दूर कैसे करोगे, इसको करा लो रेजोनेंस, इसका रेजोनेंस करा लो। देखो लोन पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू लोन पेयर, तो इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा आएगा, रेडिकल और यहां क्या आएगा, नेगेटिव, और बॉन्ड ऐसा दिखेगा। अब ये स्टेबल है, क्यों, रेडिकल और नेगेटिव चार्ज दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, देखो है ना, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसका मतलब क्या है, ये स्टेबल हो गया। अब बेटा एक इलेक्ट्रॉन और आएगा, नहीं इलेक्ट्रॉन से पहले अमोनिया आएगा। कौन आएगा, अमोनिया, लिक्विड अमोनिया ना, अमोनिया आएगा। ये लोन पेयर यहां अटैक करके ये निकाल देगा, कईसन दिखेगा, आईसन दिखेगा। यहां एच आ चुका है ना, इधर एच आ चुका है, यहां एच आ चुका है, उसको अंदर डाल देते हैं अपन बॉन्ड लाइन में, है ना। ये रेडिकल है, अब इलेक्ट्रॉन फिर आएगा, ठीक है। मतलब यहां सोडियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, एक इलेक्ट्रॉन यहां यूज, एक इलेक्ट्रॉन यहां यूज। अब ये इलेक्ट्रॉन इस रेडिकल के पास जाएगा और बोलेगा आओ पेयर बनाते हैं, अकेले क्या कर रहे हो पड़े पड़े, तो ये हो गया बेटा पेयर। अब फिर से अमोनिया आया, इसने अटैक किया, ये निकल गया, मतलब साफ है क्या, ऐसा बन गया, खत्म हो गया। अब अगर तुम प्लस एम ग्रुप या माइनस एम ग्रुप लगाते हो, तो डिपेंड करता है कि उस प्लस एम और माइनस एम के लिए तुम्हें नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करना है, जो यहां एनाइन बन रहा है इसको स्टेबल करना है। ठीक, ये मैकेनिज्म देख लिया आपने। अब मैं इसी को ही कॉपी करके प्लस एम और माइनस एम दोनों के लिए समझा रहा हूं, ठीक है। इसको तो हटा दो क्योंकि खाली है ये, यहां से। अब अगर मान लो मेरे पास प्लस एम ग्रुप होता, समझना बात को, है ना, अगर मेरे पास प्लस एम ग्रुप होता तो कैसे करते देखना, इसी में एडिट कर लें या दूसरा बना लें, चलो इसी में एडिट कर लेते हैं। अगर मेरे पास प्लस एम ग्रुप होता तो ऐसा दिखता, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ने अटैक किया, ये यहां चला गया, ठीक, यहां पर प्लस एम है मेरे पास, यहां पर मेरे पास प्लस एम है, ठीक है। और एक काम करता हूं, अलग से ही बना देता हूं ताकि आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं हो कहां रेडिकल और कहां एनाइन। चलो ये तो क्लियर था, पहला 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, ठीक है। अब देखना, अगर मेरे पास प्लस एम ग्रुप है, ठीक है, अगर प्लस एम ग्रुप है, मैं ला रहा हूं इलेक्ट्रॉन को, देखना मैं इलेक्ट्रॉन को लाया, मैंने यहां अटैक कराया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हुए, ठीक है, क्योंकि प्लस एम मतलब वो भी तो इलेक्ट्रॉन लेके खड़ा है, तो उसके दूर अटैक कराना है ना, तो यहां अटैक कराया और यहां नेगेटिव बनाया। अब मैंने उसके दूर अटैक कराया, ऐसा क्यों कराया देखना, जरा ध्यान से देखना, ये प्लस एम, यहां एक इलेक्ट्रॉन और यहां नेगेटिव चार्ज। मैंने इसलिए कराया,
मैं अगर इसको यहां अटैक कराता तो नेगेटिव यहां चला जाता, यहां रेडिकल आता, यहां नेगेटिव, जो कि हाईली अनस्टेबल हो जाता। नेगेटिव को मुझे दूर बनाना है ना, नेगेटिव को मुझे दूर बनाना है प्लस एम के, क्योंकि वो अनस्टेबल कर देगा उसको, है ना। तो ये मेटा पर बना दिया मैंने एक्चुअल में, तो मेटा पर बना दिया, तो अब इसका प्लस एम इस एनाइन के लिए नहीं चले पाएगा, है ना, इसलिए स्टेबल है। अब ये नेगेटिव लोन पेयर बॉन्ड पेयर में और बॉन्ड पेयर लोन पेयर में चला जाएगा, मेटा का मेटा पे ही रहेगा, और इससे डिस्टेंस भी ज्यादा हो जाएगी। देखो रेडिकल और एनाइन की डिस्टेंस भी ज्यादा, और मेटा से मेटा पर ही रहा, ये देखना जरा। तो ये अटैक बहुत बढ़िया है, ये अटैक अच्छा है। देखो ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन का अटैक यहां क्यों नहीं कराया, ये प्लस एम था। यहां क्यों कराया, क्योंकि ऐसा बॉन्ड टूटेगा। यहां क्यों नहीं कराया, ऐसे क्यों नहीं तोड़ा, क्योंकि नेगेटिव ऑर्थो पे बन जाता, तो प्लस एम वाला उसको अनस्टेबल कर देता है ना। ठीक, अब कुछ नहीं करना, इसके बाद आप जानते हो। देखो जरा बॉन्ड ऐसे लग गए, बस खत्म। अब क्या करोगे बेटा, अमोनिया आएगा, H दे जाएगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे कैसा दिखेगा, ऐसा, यहां प्लस एम और यहां H, यहां रेडिकल। अब एक और इलेक्ट्रॉन आएगा, कैसा दिखेगा, प्लस एम और यहां नेगेटिव। अब अमोनिया आया, यहां अटैक किया, ये निकला, खत्म। इसलिए मैंने बोला था अगर प्लस एम ग्रुप लगा रखा है तो अपोजिट लगा दो, मतलब लगाना तो डबल बॉन्ड अपोजिट है, लेकिन ऐसे टेढ़े में, बस वो ध्यान रखना। प्लस एम आया तो ऐसे ऐसे, माइनस होता तो ऐसे ऐसे, ठीक है। ये प्लस एम की मैकेनिज्म हो गई। माइनस एम की बताता हूं, माइनस एम की देखो, माइनस एम की मैकेनिज्म क्या होती है, आवाज आ रही ना, हाँ। माइनस एम की मैकेनिज्म क्या होती है देखना, दोबारा ही बना लेते हैं। इधर आओ, अगर बेटा माइनस एम ले लेते तो क्या होता, इलेक्ट्रॉन आया, अटैक करेगा भाई, आया है तो। कैसे कराओ, ऐसे कराओ। अब की बार अटैक ऐसा होगा, क्योंकि माइनस एम वाला एनाइन को स्टेबल करता है, तो उसको ऑर्थो पे ले आओ ताकि ये अपना माइनस एम ऑपरेट कर दे, है ना। तो अब अटैक ऐसा होगा, और अटैक ऐसा हो गया तो यहां नेगेटिव, ऐसा ऐसा, यहां रेडिकल, और यहां माइनस एम, ऐसा दिखेगा, दिख रहा है। अब क्या होगा, अब यहां पर सही करा है ना अटैक, पक्का देख लो एक बार। ऑर्थो पे ही है ना, ठीक है। अब देखना, अब तुम रेडिकल और एनायन को अपोजिट रखना चाहते हो, ठीक है। तो यहां पर मैं रेजोनेंस करा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना, रेजोनेंस करा रहा हूं, मुझे ऐसे रेजोनेंस कराना है कि नहीं, इससे मुझे लगता है ये अटैक अच्छा नहीं है, इससे और बेटर अटैक है, एक और अच्छा लग रहा है मुझे, देखना इस वाले से बेटर अटैक क्या है। माइनस को यहां ले आओ ना, इसके पास में, ये अटैक मत कराओ, ये तो पुअर अटैक है। ध्यान से सुनना, अच्छा अटैक तो ये है ना, रेडिकल का अटैक यहां कराओ। हाँ अब सही है ना, क्यों, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो, ये तो बहुत अच्छी चीज हो गई इसके लिए। भाई पहले मैंने यहां नेगेटिव बनाया था, उससे अच्छा तो ये वाला नेगेटिव बन गया ना। हाँ देखो कैसा दिखेगा, ये ज्यादा बेटर अटैक है माइनस एम के केस में, क्योंकि माइनस एम लगा है और नेगेटिव तुमने उसके बिल्कुल चिपका के बना दिया, मतलब उसी कार्बन पे लगा दिया, बहुत अच्छा हो गया ये तो रेडिकल कहां आएगा, इधर आएगा, ठीक है। और डबल ऐसा है और ये ऐसा है, ये अटैक बहुत बढ़िया है, ऐसा दिखेगा, ठीक। हाँ अब सही है ना। अब माइनस तो स्टेबल है, उसको तुम दूर मत ले जाना, रेजोनेंस ये मत करा देना, क्यों, ये दूर चला जाएगा माइनस एम से, ठीक। तो तुम्हें क्या करना है, माइनस को तो स्टेबल बनाना है, साथ में आपको रेडिकल और एनाइन को दूर दूर कर दो, मतलब यहां से इसका रेजोनेंस करा दो, किसका, रेडिकल का करा दो, मतलब इसको तोड़ दो। तो तुम क्या करोगे, इस बॉन्ड को तोड़ोगे, रेडिकल रेडिकल, इसको इससे जोड़ दो, रेजोनेंस करा दो, ये बहुत बढ़िया चीज हो गई। देखो यहां माइनस एम, यहां नेगेटिव, और रेडिकल यहां आमने सामने डबल बॉन्ड, ऐसी दिखेगा। अब क्या करोगे, अब कुछ नहीं करोगे, अमोनिया आएगा, H दे जाएगा,
बेटा एस देगा नहीं देगा, ये एच दे देगा, ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो अब कहानी ऐसी दिखने वाली है, ऐसा ऐसा माइनस एम। अब इसको एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाएगा, बस अब तो काम खत्म है। यहां माइनस एम, यहां नेगेटिव, और अमोनिया से क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये इलेक्ट्रॉन इस पर। फिनिश। क्लियर? समझे बात को? मैंने जो पहले अटैक कराया था वो नहीं कराना, ये अटैक कराना, ये ज्यादा अच्छा है। क्यों? नेगेटिव चार्ज बिल्कुल इसके मुंह पे बन रहा है। माइनस एम तो बहुत अच्छी चीज है। ठीक, तो इसलिए याद रखना, माइनस एम हुए तो ऐसे, प्लस एम हुए तो ऐसे। माइनस एम हुए तो ऐसे, प्लस एम हुए तो ऐसे, नहीं ऐसे क्रॉस में है ना। चलो आगे बढ़े। अब मैं आपको इसके क्वेश्चन करवा देता हूं, समझ जाओगे कहानी। बड़े आसान होते हैं क्वेश्चन तो। देखो जरा, क्वेश्चन ऐसा है, यहां लगाया मैंने OCH3 गोलू। Na की जगह आपको Li भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। Li लिक्विड अमोनिया, बना लो आंसर, प्लस है ये। और अगर यहां तो उन्होंने ऐसा दे दिया, COH आ गया, माइनस एम होता है, क्या आएगा, Na प्लस लिक्विड NH3। बताओ आंसर क्या बनाओगे, बना लोगे कि नहीं? प्लस एम है तो ऐसे है ना, कैसे, ऐसे। और बेटा माइनस एम है तो कैसा, ऐसा, ऐसा, ओ ऐसा। देखो सही है। अरे वाह यार, आगे बढ़ते हैं। क्लाइजन कंडेंसेशन, ध्यान से सुनना। क्लाइजन कंडेंसेशन, एस्टर से बीटा कीटो एस्टर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये क्या है, एस्टर है। एस्टर से क्या बनाओगे, बीटा कीटो एस्टर। क्या रिक्वायरमेंट है इस रिएक्शन की? एस्टर के पास एटलीस्ट 1 अल्फा एच होना चाहिए। इस एस्टर के पास क्या होना चाहिए, 1 अल्फा एच एटलीस्ट, ये होना चाहिए। अल्फा एच की रिक्वायरमेंट है इसमें। डायरेक्ट मेथड समझेंगे हम कैसे करना है तुम्हें। इसके 2 मोल लिखना, ध्यान से सुनना। इसके 2 मोल लिखना, कब लिखना, जब तुम्हें एस्टर दिया जाए और यहां पर जो पार्ट है वही पार्ट यहां रिएजेंट में यूज किया जाए। ऐसा जरूरी नहीं है कि यही पार्ट यूज करेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ऐसा होता है कि यहां जो पार्ट है वही पार्ट यहां यूज करते हैं। अगर नहीं करें, कोई और बेस कर दें, मान लो यहां OC2H5 होता, यहां उन्होंने CH3O लिखा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। जरूरी नहीं कि C2H5 C2H दोनों जगह मिले। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ऐसे ही होता है कि ये पार्ट यहां कॉमन होता है, तो आप पहचान जाओगे एस्टर दिया है, बेस दी, सिंपल सा है। एस्टर बेसिक मीडियम में बीटा कीटो एस्टर बनाता है, खत्म है ना। अब देखो जरा, इसका एक पार्ट में लिख रहा हूं ऐसे, RCH2 C डबल बॉन्डो OR-। एक पार्ट को मैंने ऐसे लिखा, और दूसरा 2 मोल होते हैं एक्चुअल में ना। दूसरा मैंने लिखा, ध्यान से देखना, दूसरा मैंने लिखा H Z टाइप से। Z क्या, बाकी जो बचा हुआ पार्ट। H कौन सा वाला, अल्फा वाला, अल्फा H है ये। ठीक है, तो बाकी Z बताओ क्या दिखेगा। अगर ये इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है ना, इसका एक बाहर कर लिया एक H, तो अब आपको बेटा ऐसा दिखने वाला है ये। देखो ऐसा दिखेगा, क्यों? देखना भाई, CH2 में से एक H तुमने बाहर कर लिया, तो बाकी बचा हुआ पार्ट बन गया ना उधर वाला, बस अब काम खत्म। अरे हो गया काम। देखो क्या करोगे, यहां से R-OH निकाल देना, बस R-OH निकाल देना, आंसर बन गया। ये डायरेक्ट मेथड है। RCH2 C डबल बॉन्डो CHR COR-। देखो क्या बोलोगे इसको, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा, ये बीटा, बीटा कीटो एस्टर बना दिया आपने, समझ गए। तो डायरेक्ट मेथड ऐसे लगाना है आपको। ओके, चलें आगे। मैकेनिज्म समझ लो, बड़ी आसान है, बेसिक मीडियम है
तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो RCH2 का H बाहर करके लिख रहा हूं और COR डैश ऐसे लिख रहा हूं। अब तुमने यहां पर R डैश O माइनस Na प्लस ये बेस ले लिया था, Na प्लस या K प्लस, है ना। क्या करोगे, R डैश O माइनस यहां से H प्लस उड़ाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आ जाएंगे, तो RCH नेगेटिव ऐसा दिखेगा और COOR डैश ऐसा दिखेगा, प्लस साथ में R डैश OH अलग हो गया। अलग तो हम वैसे ही बाई प्रोडक्ट नहीं लिख रहे हैं। अब क्या करोगे, इसके बाद इसका दूसरा मोल आएगा RCH2 C डबल बॉन्ड OR डैश। दूसरा मोल आया तो बेटा क्या करेगा, ये नेगेटिव इस पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, वापस बनेगा, इसको निकाल देगा। SNAE एडिशन एलिमिनेशन टाइप की रिएक्शन है। कैसा दिखेगा, यहां देखना जरा, RCH2 C डबल बॉन्ड क्या निकल गया, OR डैश निकल गया, क्या आया ये CH R COOR डैश ऐसा दिखेगा। अरे हो गया काम, देखो बीटा कीटो एस्टर बन गया। तो ये मैकेनिज्म होती है, डायरेक्ट ही करा करो क्वेश्चन। अब जैसे, अच्छा मैं इसका एक क्वेश्चन आपको करवा दूं क्लाइजन का, तो आप कहानी समझ जाओगे, है ना। मैं आपको यहीं पर एक सवाल करवा देता हूं। CH3 CO C2H5 C2H5O माइनस K प्लस, बताओ क्या बनाओगे। इसके बेटा 2 मोल लिखोगे, कितने लिखना है, 2 मोल। क्या आएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, 1 मोल को ऐसे, दूसरा मोल अल्फा, ये अल्फा कार्बन है, उसके H क्या हो गए, अल्फा H हो गए, ठीक। तो यहां से एक H को बाहर कर लो, बाकी का पूरा पार्ट रिपीट कर दो, कहानी खत्म हो जाएगी, है ना। कैसा दिखेगा, ऐसा हो गया, आंसर आ गया। देखो कैसा दिखेगा, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 COO C2H5 ऐसा। अब इस क्वेश्चन का एक आगे भी होता है, क्या, बीटा कीटो एस्टर बना, इसकी एक खास बात है, इसका हाइड्रोलिसिस कराओ। हाइड्रोलिसिस मतलब क्या होता है, H प्लस और OH माइनस का एडिशन। किसको तोड़ना है, ध्यान से सुनना, इधर से ये O माइनस और C प्लस ये तोड़ना है, तो O माइनस से H प्लस जुड़ेगा और ये OH नेगेटिव किससे जुड़ेगा, इस C प्लस से जुड़ेगा। तो आपको ऐसा दिखेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 COOH ऐसा दिखेगा, यही होगा ना। C2H5OH निकल जाएगा, ये OH इस कार्बन को मिल जाएगा। अब यहां पर एक सवाल और आगे बढ़ाया जाता है कि भैया इसको हीट किया गया, बताओ क्या बनेगा। तो पता है क्या है, ये इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, ये बीटा, बीटा कीटो एसिड, CO2 उड़ा देना चुपके से, क्या ये उड़ा देना, आंसर आ गया, क्या, एसीटोन। कैसी, ऐसी 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 कैसी कैसी, देखो ऐसा बनेगा। तो ये एक बहुत बढ़िया सवाल होता है, हाइड्रोलिसिस के साथ हीटिंग वीटिंग करा के कीटोन तक पहुंचा जा सकता है ना। चले आगे। इंट्रामोलिकुलर क्लेजन को डीकमैन बोलते हैं, ठीक है, इंट्रामोलिकुलर क्लेजन को डीकमैन बोलते हैं। कैसे, ध्यान से देखो, ये जो मुझे कंपाउंड दिया है, इसमें आपको 2 मोल अलग से नहीं दिए, एक ही मोल में 2 बार एस्टर दे दिया। तो कुछ नहीं करना, 1 मोल को मैं कैसे लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, मैं लिख रहा हूं एक को C डबल बॉन्ड इस फॉर्म में, अब सॉरी अपने को वैसे लिखना है ना, C डबल बॉन्ड OET के फॉर्म में, ध्यान से देखना। 1 मोल को मैं ऐसे लिख रहा हूं, यहां से मैंने लिखना चालू किया, ये क्या है, 1 CH2 2 CH2 3 CH2 4 CH2 है ना, ये आ गया बेटा 4 CH2 है ना, और COET यही है। मैंने इसको घुमा के ऐसा लिख लिया, क्या करोगे, यहां से ये निकाल दो, आंसर आ गया। देखो यही करना है ना आपको, ETOH निकालना है। 1 2 3 4 5 की रिंग बन गई, 5 की रिंग बन गई, डबल बॉन्ड O आ गया। देखो 1 2 3 4 5 की रिंग बन गई, डबल बॉन्ड O, और अगर इस पर डबल बॉन्ड O आया तो यहां पर क्या आएगा, इस CH पर, मतलब जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड O लगा है, 1 2 3 4 5, हाँ उसी पर COH आ जाएगा, सॉरी COET आ जाएगा। देखो
क्रॉस वेरीफाई भी कर लो, क्रॉस वेरीफाई कर लो कि ये इसका मैंने यही सही बनाया, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा ये बीटा, ठीक है। अब अगर इसको आपको फर्दर आपसे बोल देते हाइड्रोलाइज करा लेना, हाइड्रोलाइज कैसे कराते हो, ये माइनस ये प्लस, इसको OH मिलेगा और इसको H मिलेगा, ठीक है। तो यहां बन गया एसिड, और फिर अगर बोल देते हीटिंग करा दो तो बीटा कीटो एसिड की हीटिंग लग जाती, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, CO2 निकल जाएगा यहां से। ये बहुत बढ़िया सवाल होता है क्लेजन के आगे बढ़ाने वाला। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। अगली रिएक्शन है क्लाइजन रीअरेंजमेंट। क्लाइजन रीअरेंजमेंट में बेटा क्या होता है, ध्यान से देखना। आपको इस तरीके से अलाइल फिनाइल ईथर दिया जाएगा, इसका नाम क्या है, अलाइल। अलाइल क्यों, ये ग्रुप अलाइल ग्रुप है। फिनाइल क्यों, इधर बेंजीन है। और ईथर क्यों, बीच में O लगा है। अलाइल फिनाइल ईथर का रीअरेंजमेंट होता है हीटिंग पर, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन बोलते हैं, मतलब हीटिंग पर एक तरीके से बॉन्ड की शिफ्टिंग होती रहती है, उसी को बोलते हैं पेरीसाइक्लिक रिएक्शन, है ना। तो करना क्या है वो देखो, पहले मैं डायरेक्ट बता रहा हूं फिर मैकेनिज्म बताऊंगा कैसे करना है। आपको ये पूरा का पूरा ग्रुप, इतना ग्रुप ये हटा के ऑर्थो पे चिपका देना, पूरा ग्रुप ऑर्थो पे चिपका देना, लेकिन पलट के कैसे, ध्यान से देखो। अगर मैं ये पूरा ग्रुप ऑर्थो पे चिपकाऊंगा, देखो O को दे दो H, और ये पूरा ग्रुप पलट के लगा दो, मतलब यहां से CH2 जो डबल है वो सिंगल बना दो, सिंगल वाले को डबल बना दो, ठीक है। CH और इस पे क्या है R, ऐसा दिखेगा ये, मतलब अल्फा बीटा गामा का ये हो जाएगा क्या, गामा गामा बीटा अल्फा, ऐसा ऐसा अल्फा बीटा गामा चलेगा। अब अगर मान लो मैंने इसकी हीटिंग फिर करा दी, ठीक है, मतलब ये तो ऑर्थो बन गया, इसका एक पैरा प्रोडक्ट भी हो सकता है। अगर मैं हीटिंग दोबारा करा दूं, या एक काम करूं, यहां पर सुनना ध्यान से, यहां पर मैं पहले से ही ग्रुप लगा के रखूं, अगर मैं यहां पहले से ही ग्रुप लगा के रखूं तो ये ग्रुप ऑर्थो पे ना जाके अब पैरा पे जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना, अगर मान लो मैं पैरा प्रोडक्ट आपको बताऊं कैसे बनेगा, देखो। अगर मैं पैरा प्रोडक्ट की बात करूं तो इसका एक तो ऑर्थो प्रोडक्ट हो गया ऐसा, अगर तुम्हें इसका पैरा प्रोडक्ट बनाना है, ऑर्थो तुमने बुक कर दी तो तुम्हें पैरा बनाना होगा, तो जब कभी भी पैरा बनाओगे, पैरा में बिल्कुल कुछ नहीं करना, ये पूरा का पूरा ग्रुप उठा के ही चिपकाना पैरा पे, देखो पूरा का पूरा ग्रुप उठा के पैरा पे चिपकाओ तो ऐसा दिखेगा, CH R CH डबल बॉन्ड CH2, ये पूरा का पूरा ग्रुप ही उठा के चिपका दिया, अल्फा बीटा गामा। ऐसा क्यों होगा, जब तुम ऑर्थो से पैरा पर आओगे तो फिर से तुम इस ग्रुप को उठा के यहां लगाओगे रिवर्स करके, देखो अल्फा बीटा गामा, गामा बीटा अल्फा, फिर रिवर्स होगा अल्फा बीटा गामा, ऐसा होता है। तो ये तो बेटा डायरेक्ट तरीका है। अब मैं इसकी मैकेनिज्म समझाता हूं तो और क्लैरिटी होगी कैसे बन रहा है ना। अच्छा ये तो क्वेश्चन है, मैकेनिज्म मैं बता रहा हूं इसकी, ध्यान से देखना। देखो जरा, मैं एक अलाइल फिनाइल ईथर ऐसा ले लेता हूं जिसमें R ग्रुप नहीं, मैं सिंपल ऐसे लगा के दिखा देता हूं आपको, है ना। समझना जरा मैकेनिज्म, ऐसा है CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक। मैंने यहां से R की जगह H पुट कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा ध्यान से देखना, जैसे ही इसको तुमने हीट किया तो इसके बॉन्ड मुड़ने लगेंगे, कैसे, मैं इधर मोड़ के लिख लेता हूं, CH डबल बॉन्ड CH2। देखना ध्यान से, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है, बॉन्ड की शिफ्टिंग। कैसे कराओगे, देखो ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, मतलब बॉन्ड पे लोन पेयर में, और ये इस पर अटैक कर देगा, जिसको तुम डायरेक्ट ऐसे भी दिखा सकते हो कि भाई सीधा यहां जा रहा है ना। समझने के लिए हम ऐसा कर लेते हैं, समझने के लिए ऐसा कर लेते हैं कि ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर में और लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हुआ, ऐसा हम समझने के लिए कर लेते हैं। बाकी तुम पूरा का पूरा ऐसे भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहां पहुंचे, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होता है, नंबरिंग कर लो, ये कौन सा था तुम्हारा अल्फा, ये क्या था बीटा, ध्यान से देखना, ये था अल्फा, ये था बीटा, और ये था तुम्हारा गामा। देखो ध्यान से कैसा दिखेगा अब आपको, देखना
ये डबल बॉन्ड छेड़ने नहीं है। यहां तुम्हारा डबल बॉन्ड आ गया, यहां ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ, डबल बॉन्ड आया। ये बॉन्ड तुम्हारा यहां बन चुका है CH2, फिर सिंगल हो चुका है CH, फिर डबल हो चुका है CH2, ऐसा। ठीक, ये क्या था तुम्हारा गामा, ये बीटा, ये अल्फा, ऐसा है। समझे बात को? तो बॉन्ड की शिफ्टिंग कुछ इस तरीके से होती है, ऐसा बनता है। मतलब ये एक तरीके से पेरीसाइक्लिक रिएक्शन है। आप चाहो तो इसका ट्रांजिशन स्टेट भी बना के दिखा सकते हो। कैसे, ध्यान से देखना। अगर मैं इसको बना के दिखाऊं आपको कैसे ट्रांजिशन स्टेट से आप समझाओगे। O CH2 CH CH2, देखना। ये बॉन्ड टूट रहा है, इधर एक बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है, इधर बॉन्ड बन रहा है। टूटने वाले इससे बना लेते हैं, बनने वाले ये टूट रहा है, ठीक। बनने वाले देखो कैसे बना रहा हूं। बनने वाले कौन से बना दें, रेड से बना दें। देखो इधर बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, इधर बॉन्ड बन रहा है और इधर बॉन्ड बन रहा है। देखो ऐसा है ये पेरीसाइक्लिक। मैं लिख देता हूं यहां पे, बॉन्ड ब्रेकिंग। ये टूट रहा है, ध्यान से देखना, ये टूट रहा है, ये बन रहा है। बॉन्ड फॉर्मेशन यहां पर हो रहा है, ठीक है। ये बॉन्ड टूट रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग। ये टूटा, ये बना, बॉन्ड फॉर्मेशन। ये टूटा, बॉन्ड ब्रेकिंग। यहां बना, बॉन्ड फॉर्मेशन। यहां ऑलरेडी एक बॉन्ड पहले से था और यहां भी था, ठीक है, पहले से था ऐसा। ये देखेगा आपको, देख लो, ये टूटा, ये बना, ये टूटा, ये बना, ये टूटा, ये बना, ऐसा। तो 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट होता है इसमें। और इस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं पेरीसाइक्लिक रिएक्शन, हीटिंग पर जो होती है ना, ठीक है। अब यहां जो बना, ये कार्बन पर जो H है और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया, तो ये नॉन एरोमेटिक हो गया। मतलब अब ये एरोमेटिसिटी रीगेन करने के लिए टॉटोमराइज हो जाएगा 1 2 3, 3 से H 1 पे, 1 2 का 1 2 3 पे। तो इसका टॉटोमर बना दोगे तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, अल्फा बीटा गामा क्या बन चुके हैं, गामा बीटा अल्फा, खत्म। समझे? अगर मुझे ध्यान सुनना, अगर मुझे ऐसा दिया जाता कि मैंने यहां पर ऑर्थो में बुकिंग कर दी पहले से ही, मैंने ऑर्थो बुक कर दी, ध्यान सुनना तो बात को अब, है ना, मैंने ऑर्थो बुक कर दी। अगर मैंने दोनों ऑर्थो बुक कर दी तो अब ऑर्थो नहीं बनेगा। क्यों? आप सोच लो, अगर मैंने यहां ऑर्थो बुक कर दी पहले से ही, मान लो अल्काइल लगा दिया, मिथाइल मान लो, है ना, अल्काइल मैंने पहले से लगा दिया, तो यहां भी अल्काइल होता, तो अल्काइल वाला टॉटोमर थोड़ी बनाता। इस कार्बन पे H होते ही नहीं, क्यों? R होता तो टॉटोमर नहीं बनता, मतलब ऑर्थो नहीं बनता। लेकिन रिएक्शन ऐसे ही चलती, यहां पर ऑर्थो वाला ये आंसर नहीं आता, ये फिर दोबारा से रिएक्शन करके पैरा पे जाता। तो मैं इसकी पैरा का प्रोडक्ट भी बना देता हूं, तो वो सबके लिए वैलिड हो जाएगा, है ना। ध्यान से देखना, ठीक है। अब देखो, अब मुझे इसके आगे बढ़ना है। किसके? इसके आगे बढ़ना है। इसका पैरा प्रोडक्ट बना रहा हूं मैं। कैसे बना रहा हूं, ध्यान से देखना। अब इसके बाद की कहानी ये है, क्या कहानी है सर? इसको घुमाना है मुझे। कैसे घूमेगा ये? चलो घुमा के देख लेते हैं। मैं इसका पहले मोड़ के लिख लेता हूं इसको, है ना, इसको ऐसे मोड़ के लिख रहा हूं, देखो ऐसा है, CH2 सिंगल CH डबल CH2, ठीक है, ऐसा है। अब मैं क्या कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, इस वाले की ये जो बॉन्ड है, इसको ऐसे कर लेता हूं, ठीक है, ताकि मैं इसको यहां शिफ्ट करा पाऊं। नहीं, उसको वहां कराना पड़ेगा।
बॉन्ड वैसे ही रखने पड़ेंगे, है ना। देखना जरा ध्यान से, देखना, मैंने इस बॉन्ड को यहां शिफ्ट करा दिया और इस बॉन्ड को मैंने यहां शिफ्ट करा दिया, सही है क्या? ये बॉन्ड मैंने यहां शिफ्ट कर दिया, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट कर दिया, तो कैसा दिखेगा देखो। अब तुम्हें बेटा ऐसा दिखेगा, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। OH ये टूट गया, यहां CH2 है, ये टूट गया है ना, यहां डबल आ गया, CH सिंगल, CH2 और ऐसा, ये बन गया पैरा प्रोडक्ट। देखो क्या लिख दूंगा मैं यहां पर, गामा बीटा अल्फा था, मतलब ये गामा था, ये बीटा था, ये अल्फा था, तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, गामा। मतलब करना क्या है, बहुत ध्यान सुन लो। अगर तुम्हें ऑर्थो प्रोडक्ट बनाना है तो जो अलाइल ग्रुप है उसको पलट के जोड़ दो, पैरा बनाना है तो सीधा सीधा जोड़ दो, खत्म कहानी, है ना। अब मैं, जैसे मैंने ये तरीके से ऑर्थो प्रोडक्ट बनाया है, इसके बाद जैसे मैंने मैकेनिज्म आपको यहां से समझाई है, आप यहां से भी एक्सप्लेन कर सकते हो पैरा प्रोडक्ट को। कैसे कर सकते हो, ध्यान से देखना। इस वाले के लिए मैं अगले पेज पर आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझ लो एक बार अच्छे से, है ना। एक तो मैंने ये बताई मैकेनिज्म आपको ऐसी वाली कि ये बॉन्ड टूटा, ये यहां गया। इसके अलावा अगर आपको और डिटेल में एक्सप्लेन करना है तो इसके बाद ये ना करके आप एक काम और कर सकते हो। चलो मैं एक काम करता हूं, ये तो समझ गए, ठीक है, ये हटा देता हूं। इसके बाद भी कर सकते हो, कैसे, इधर ध्यान से देखना जरा, इससे आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। देखना, इसके बाद मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, देखो, डबल बॉन्ड हो, मुझे ये टॉटोमर नहीं बनाना, ठीक है, मैं इसका टॉटोमर नहीं बना रहा हूं। अगर नहीं बना रहा हूं तो मुझे ऐसा दिखेगा, ठीक है, ठीक। यहां क्या लिख लूं मैं, गामा, ये क्या है बिट्टा, ये क्या है अल्फा, ठीक। अब तुम इसमें पेरिसाइक्लिक स्विचिंग दिखा सकते हो, कैसे, ये बॉन्ड यहां गया, ये बॉन्ड यहां गया, ये बॉन्ड यहां गया, तो ये वो 6 मेंबर्ड पेरिसाइक्लिक दिखा सकते हो, ये अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा, है ना। तो क्या बनेगा देखो, अब आपको ऐसा दिखेगा, ये बॉन्ड यहां गया, ऐसा दिख रहा है, ये टूट चुका है इधर से, CH2 यहां क्या आया, डबल CH सिंगल CH2 और CH2 ने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, यहां डबल बॉन्ड हो, ठीक है। अब तुम्हारे पास इधर इस जगह यहां एक H पड़ा हुआ है, तो 1,5 सिस्टम का टॉटोमर बना दो, और 1,5 सिस्टम का टॉटोमर बनाओगे, मैं यहां पे लिख देता हूं, ये अल्फा बीटा गामा थे ना, 1,5 सिस्टम का टॉटोमर बनाओगे तो आपको सामने आंसर नजर आएगा। देखो अगर मैं इसका टॉटोमर बनाऊं 1,5 सिस्टम का, तो ऐसा दिखेगा, ये फिनॉल बना लेगा, और इधर क्या लगा है, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और ये क्या है तुम्हारे, अल्फा बीटा और गामा। मतलब एक तरीके से आप बस बॉन्ड का मूवमेंट समझ लो किस तरीके से हो रहा है, दिख रहा है ना बढ़िया से, बॉन्ड का मूवमेंट कैसा हो रहा है वो पता होना चाहिए आपको, ठीक। अब ध्यान से देखना, ये तो मैकेनिज्म की बात हो गई। डायरेक्ट कैसे करना है, मैंने आपको क्या बताया था, इससे अगर ऑर्थो बनाना है तो पलट के लगाना है, पैरा बनाना है तो ऐसे लगाना है, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं, ये इसकी मैकेनिज्म हो गई। इसके बाद मैंने पैरा को भी एक्सप्लेन कर दिया। अगर तुम्हारी एक ऑर्थो बुक है तो दूसरे ऑर्थो पे करा दो, दोनों ऑर्थो बुक हैं पैरा पे करा दो, दोनों ऑर्थो और पैरा बुक है नो रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि टॉटोमराइज हो ही नहीं पाएगा फिर। जैसे मान लो ये क्वेश्चन था, ध्यान से देखना, अगर मैं इसमें थोड़ा सा पहले पीछे चलता हूं, ये नहीं देता, मैंने ये नहीं दिया, तो तुम क्या करो, इसको ऑर्थो पे लगा दो, तो तुम्हारा आंसर जो आएगा वो ये आना चाहिए। ध्यान से देखना, इधर मिथाइल लगा है, ये OH आ जाएगा, और इधर क्या करोगे, पलट के जोड़ दोगे। ऑर्थो पे पलटता है मामला, है ना बेटा, क्या बोल रहा हूं मैं, ऑर्थो पे मामला पलट जाता है। मतलब ये तुम्हारा अल्फा बीटा गामा है, अल्फा बीटा गामा है, तो ये गामा बीटा अल्फा होगा, ऐसा अगर रिंग से हम देखें ऐसे, ये अल्फा बीटा गामा, ये गामा बीटा अल्फा, ऐसे समझ रहे हो, ऐसा होता है। अगर मैं यहां कोई एक आइसोटोप बनाया था, मान लो 14, तो ये 14 वाला यहां जुड़ता, ठीक है, ये ध्यान रखना, समझ गए। अगर मेरे पास ऐसा दिया होता कि दोनों ऑर्थो बुक हैं, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ध्यान से देखना, अल्फा बीटा गामा, ये और ये दोनों बुक हैं, और मैं हीटिंग करा रहा हूं, दोनों बुक हैं तो पैरा पे लगाओ ना। अगर बेटा दोनों बुक हैं
किसने मना किया है तुमको कि पैरा पे नहीं बनाओ। और जब पैरा पे बनाओगे सीधा उठा के सीधा चिपकाना, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 अल्फा बीटा गामा सीधा। देखो अगर पैरा पे लगाना सीधा ये पूरा ग्रुप निकाल के यहां जोड़ दो। देखो ना आपने क्या करा, ये पूरा ग्रुप सीधा उठाया, ठीक है, और सीधा चिपका दिया। देखो डिफरेंस देखो ना आपने उठाया सीधा चिपका दिया, जबकि यहां पर क्या किया, यहां पर आपने पलट के जोड़ा, ठीक है, यहां तो तुमने सीधा चिपका दिया। तो ये ध्यान रखना, अगर तुम्हें पैरा पर लगाना है सीधा चिपकाओ निकाल के, पूरा अलाइल वैसे का वैसा ही चिपका दो। लेकिन अगर ऑर्थो बनाना है तो स्विच करके, मतलब गामा ये बॉन्ड यहां फेंक दो, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट कर दो और इससे डायरेक्ट कनेक्टिविटी ऐसे करिए, है ना, समझ गए बात। ऐसा करना है आपको। अगर मान लो मैंने पैरा ही बुक कर दी तो फिर रिएक्शन नहीं हो पाएगी। क्यों? अगर मैंने ऐसा कर दिया, ये बुक और ये भी बुक कर दी और मैं आपको ऐसे दूं, नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि बेटा होता तो टॉटोमेरिज्म है ना मैकेनिज्म में, तो ये कहीं भी जाए टॉटोमर बनाना था। अब ये यहां पर तुमने क्या लगा दिए, मिथाइल लगा दिए, ये टॉटोमेरिज्म में थोड़ी इन्वॉल्व होता है ना, तो रिएक्शन नहीं होगी फिर। चलो बेटा अगली रिएक्शन है क्लेजन समिट। कोई नई रिएक्शन नहीं है, पुरानी है। आपने ये देखकर और ये देखकर बता दो मुझे कौन सी करते, एल्डोल करते ना, क्या करते, एल्डोल ही करते ना, तो उसी टाइप की है। बस मैकेनिज्म समझ लो क्या होता है। यहां आपको बेंजाइल्डिहाइड दिया जाता है, यहां कुछ ऐसा कंपाउंड दिया जाता है जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, कुछ भी ऐसा दिया जाए जिसके पास अल्फा एच होंगे, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, जैसे एल्डोल में करते थे वही करना है तुम्हें, ठीक है। क्या करोगे, एल्डोल में जैसे करते थे पीएच CH डबल बॉन्ड हो, और इसको कैसे लिखोगे आप, 2H बाहर करके लिख लो, 2H इसके बाहर करके लिख लो ऐसे। क्या करो, यहां से वाटर निकाल दो, खत्म। क्या बनेगा, PH CH डबल बॉन्ड CH CHO, ठीक है, ऐसा बनेगा ये, खत्म। तो आपको ये करना है, इस टाइप के कुछ भी आ जाए। मान लो यहां CHO दिया है, अगर वो मुझे दे देता COR कीटोन दे देता, ठीक है, यहां मुझे दे देता एस्टर दे देता, ठीक है, तो वो वेरी कर सकता था, मतलब उधर COR कर देते, इस वाले में ये कर देते, ठीक है, तो वो वेरी कर सकता है। मतलब रिएक्शन का पैटर्न यही है। 10% NaOH मतलब वीक बेस लेना है। अगर तुम स्ट्रॉन्ग ले लोगे तो फिर ये PHCHO इंडिविजुअली कैनिजारो करने लगता है ना, तो ये वीक बेस होना चाहिए, है ना, ये जो ले रहे हो ना, इसलिए 10% लिया है, 50% नहीं लिया है ना। तो वीक बेस आप ले लो और एल्डोल जैसी रिएक्शन करा दो, ठीक है। अब आप बोलोगे सर NaOH तो स्ट्रॉन्ग बेस है, इसलिए तो 10% लिया है बेटा, है ना, उसके बाद बहुत ही कम अमाउंट लिया है ना। चलें आगे। अगली रिएक्शन है बेटा कर्टियस रिएक्शन, बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है। देखो अभी हमने अरन टेस्टर सीखी थी, सिमिलर उसी जैसी ही है, ध्यान से देखना। RCON3 को हीट कराते हैं, ठीक है, एसिड अजाइड होता है ये, इसको हीट कराते हैं तो क्या होता है, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, RC डबल बॉन्डो N-N2 प्लस, ऐसे लिख सकता हूं। कुछ नहीं करना, वैसा ही खेल खेलना है जैसा आप बहुत बार खेल चुके हो। कैसे, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा, ये R यहां अटैक करेगा और ये निकाल देगा। क्या बनेगा, R सिंगल N डबल C डबल O। अब इसके बाद जो करना वो करो, जो करना वो करो, ठीक है। यूजुअली जो रिएक्शन दी जाती है वो पानी के साथ, पानी नहीं दिया, अल्कोहल दे दिया, अमीन दे दी, कुछ भी दे दे, मतलब आपको यहां पर ऐसा मिलेगा जो H प्लस और OH माइनस जैसा काम करे, है ना, मतलब इसी जैसा ही, और आप पॉजिटिव नेगेटिव बना सकते हो। इस बॉन्ड को तोड़ दो, यहां OH दे दो और यहां H दे दो, ठीक है, दोनों बॉन्ड तोड़ दो ये, है ना, ये दोनों बॉन्ड तोड़ दो, यहां HH और यहां OH। और बेटा ये तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा, ये हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन का लास्ट स्टेप था, है ना, तो वैसा ही करना है आपको, ठीक है। तो यहां क्या बन जाएगा, RnH2 और H2CO3 बन जाएगा, जो कि CO2 वाटर बना देगा। मतलब हॉफमैन ब्रोमाइड में यहां पर KOH होता था, NOH होता था, यहां पानी है, क्या दिक्कत है, दोनों बॉन्ड तोड़ दो, इधर HH इधर OH, H2CO3 बना लेगा CO2 वाटर। मतलब क्या बनेगा अल्टीमेटली, अमीन। क्या बनेगा, अमीन बनेगी,
अब तुम्हें RCON3 कैसे मिलेगा, कैसे बनाओगे, तो उसका तरीका है बेटा ये देखो, ये तरीका है। यहां क्या करोगे, NaCl निकाल लो, एसिड क्लोराइड से भी तुम बना सकते हो ये। तो क्या दिखेगा, RC डबल बॉन्ड N3, इसके बाद पूरी रिएक्शन ऊपर लिखी है, आगे कंटिन्यू कर दो। ठीक, अगर ये दिया जाता है तो तुम क्या करो, यहां से इधर से तुम H, एक H पकड़ो और इधर से क्या पकड़ो, OR डैश पकड़ो, तो मिलेगा RC डबल बॉन्ड O NH NH2, ये मिलेगा। यहां से तुमने OR डैश पकड़ा, यहां से H पकड़ा, ये मिला। अब HNO2 ये जो है ना, इसको मैं लिख रहा हूं क्या, HONO। अब देखना ध्यान से, यहां से मैं H2O निकाल रहा हूं और यहां से मैं H2O निकाल रहा हूं, तो 1N 2N 3N, 3N मतलब RC डबल बॉन्ड N3, ऐसा है। इस तरीके से समझ रहे हो बात को, ऐसा लिखना है। क्लियर, इसके बाद की कहानी पूरी यही है, RNCO बनाओ, पानी डाल दो, अमीन बना लो, है ना। एक सवाल आपके सामने दिया है मैंने, फटाफट से कर दो, पॉज करो, ट्राई करो, कर लो। अब तो क्या है, एसिड की रिएक्शन ETOH H+ के साथ, एस्टेरिफिकेशन, एल्कोहल से H, एसिड से OH, ए क्या बनाओगे, ऐसा ऐसा डबल बॉन्ड हो और OET, ऐसा दिखेगा, सही है। अब तुम यहां क्या करोगे, ये एस्टर है, ये तुम्हारा NH2 क्या करना, एक H यहां से उड़ाओ और OET यहां से उड़ाओ, B क्या बनेगा, B से पहले तुम्हारा ऐसा दिखेगा, NH NH2। अब तुम HNO2 को लाओगे, मतलब क्या करोगे, HONO लाओगे, पानी निकाल दोगे, एक इधर से निकल रहा है, एक इधर से निकल रहा है, तो B तुम्हारा ऐसा दिखेगा, N3, ऐसा, मतलब ये इथाइल है, C डबल बॉन्ड N3, C क्या बन जाएगा हीटिंग पर, RNCO, मतलब इथाइल NCO, और इसमें पानी डाल दोगे, बॉन्ड ब्रेक कर दो, HH OH, तो ये बन गया तुम्हारा ETNH2, क्या बन गया, ETNH2, इथाइल अमीन। देखो ये वाला ग्रुप ही तुम्हारा इथाइल था, इसको मैंने क्या लिखा, इथाइल। अब इथाइल NH2 HNO2 में क्या करेगा बेटा, ध्यान से सुनो, ये बनाएगा HONO, यहां से पानी उड़ाओगे, N2 उड़ाओगे, लेकिन कार्बोकेटाइन बनाओगे, ठीक है, ध्यान रखना। अब सोचो रीअरेंजमेंट हो सकता है कि नहीं, मतलब E आ जाएगा तुम्हारा ETOH, और ETOH CrO3H2SO4 जोन्स रिएजेंट अकॉर्डिंग टू NCERT, जोन्स रिएजेंट है ना, क्या करता है, 1 डिग्री अल्कोहल से एसिड बनाता है, H2SO4 वाला एसिड बनाता है, ठीक है। तो एसिड क्या आ गया, CH3COH। देखो मतलब ध्यान से सुनना, इससे अगर तुम्हें इस पर आना है तो ध्यान से देखो, इसका लोअर होमोलोग बना दिया, देखना, इसमें से एक CH2 को माइनस कर दिया तो ये बन गया। तो अरंट एस्टर रिएक्शन में एक CH2 बढ़ाते हो, कर्टियस रिएक्शन यूज कर सकते हो एक CH2 कम करने के लिए वाया दिस पाथ, मतलब स्टेप डाउन करने के लिए ये प्रोसेस यूज कर सकते हो तुम, है ना, समझे बात, समझते जाओ। अब थोड़ा सा क्या, अब JEE एडवांस का मामला है तो वैसा ही होगा ना, ठीक है, देख लो एक बार मैकेनिज्म, समझ में आ जाएगा, मतलब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आपको। अगला है डाइसेल्डर रिएक्शन, कुछ नया नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव जानते हो ना, बस वही करना है। देखो क्या करना है तुम्हें, डाइसेल्डर रिएक्शन जो होती है उसमें डाईइन होता है, इसको क्या बोलते हो, 1,3-ब्यूटाडाईन, तो क्या बोलते हो, डाईइन। और ये जो इथीन होता है इसको बोलते हैं डाइइनोफाइल, डाइइनोफाइल। तो बेटा डाईइन और डाइइनोफाइल के बीच रिएक्शन होती है, किसके बीच होती है, डाईइन और डाइइनोफाइल के बीच में रिएक्शन होती है। और रिएक्शन कैसे कराना है, बॉन्ड मूवमेंट कराना है, ध्यान से, ठीक है। बैटरी चेक कर लें जरा एक बार, अरे बहुत है, 3 घंटे और पढ़ा सकता हूं मैं अभी लेकिन पढ़ाऊंगा नहीं, ज्यादा हो जाएगा। डाईइन और डाइइनोफाइल, ठीक है, कैसे मूवमेंट कराओगे आप बॉन्ड का, ध्यान से देखो। मैं ऐसे पहले मैं आपको डायरेक्ट मेथड बता रहा हूं कैसे तोड़ के लिखना है। इस बॉन्ड को आप ऐसे तोड़ लो, यहां माइनस यहां प्लस, ठीक है, यहां प्लस आया तो इसको ऐसे तोड़ो, यहां माइनस यहां प्लस, यहां प्लस आया तो इसको ऐसे तोड़ो, यहां माइनस यहां प्लस, क्रॉस में जोड़ दो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, देखो कैसा दिखेगा, ये माइनस इस प्लस से जुड़ेगा, इधर एक बॉन्ड आ जाएगा ऐसा, इधर सिंगल हो जाएगा ऐसा, इधर सिंगल हो जाएगा ऐसा, ये देखो कितना आसान है। तो डाईइन और डाइइनोफाइल की रिएक्शन हो गई, खत्म। अब आप मैकेनिज्म कैसे समझाओगे वो देखना।
पेरीसाइक्लिक, हीटिंग वाली रिएक्शन सब पेरीसाइक्लिक होती है, मतलब ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जो जाती है। समझना बात को। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, ऐसा 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 प्लस ऐसा ऐसा। देखना जरा ध्यान से, इस बॉन्ड को यहां मूव कराया, इस बॉन्ड को यहां मूव कराया और इस बॉन्ड को यहां मूव कराया। ठीक है, अपन ने उल्टा कराया तो उल्टा करा लो, ऊपर उल्टा कराया ना। इसको यहां मूव कराओ, इसको यहां मूव कराओ और इसको यहां, ऐसा भी करा सकते हैं ना, पेरीसाइक्लिक में कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखना जरा, ऐसा 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 ऐसा। अब कुछ बॉन्ड बन रहे हैं और कुछ बॉन्ड टूट रहे हैं। देखो यहां पर बॉन्ड बन रहा है, बना दिया, यहां बन रहा है, बना दिया, यहां बन रहा है, बना दिया। टूट कहां रहा है दादा, कहां टूट रहा है? देखो ये टूट रहा है, इधर टूट रहा है और इधर टूट रहा है। देखो तो बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग चल रही है। ये क्या है? बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन। 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, एमसीटीएस, और पेरीसाइक्लिक रिएक्शन है ना। बस जब ट्रांजिशन स्टेट पूरी हो जाएगी आंसर बना दोगे, क्या बन जाएगा? यही बन जाएगा आपका। ठीक है, तो ये इसकी मैकेनिज्म है। ठीक, जो बनने हैं बना देना, तोड़ने तोड़ देना। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेट ऑफ रिएक्शन अगर आपसे पूछ ले तो अगर डाइईन है उसमें डोनेटिंग ग्रुप होने चाहिए, डाइनोफाइल में विड्रॉइंग होनी चाहिए। देखो यही लिखा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर पूछे, क्या रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन की बात चल रही है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किस में होने चाहिए? डाइनोफाइल में। ठीक, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग किस में होनी चाहिए? डाइईन में। जैसे सवाल देखो, कंपेयर रेट ऑफ रिएक्शन देखना, ये 1,3 ब्यूटाडाइईन है, ये भी 1,3 ब्यूटाडाइईन है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और ईडीजी जब होता है तो डाइईन में रिएक्टिविटी बढ़ा देता है, और डाइनोफाइल में ये क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो डाइनोफाइल में ये रिएक्टिविटी इसकी बढ़ा देता है, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन अच्छा होता है। ठीक है, तो ये कहानी थी। चलें, बताओ जरा क्वेश्चन करके। मैलाइक एसिड आप जानते हो? मैलाइक एसिड बेटा ऐसा होता है, सिस फॉर्म होता है ब्यूटेन, ब्यूट 2इन 1,4 डायोइक एसिड का। ऐसा फ्यूमेरिक होता है, ऐसा ट्रांसफॉर्म होता है। ये फ्यूमेरिक क्या होता है बेटा? ट्रांसफॉर्म होता है ऐसा। तो इनकी रिएक्शन करा लो। कैसे कराओगे? देखो जरा, इसकी जब रिएक्शन, ये कहो, ये तो दोनों सेम ही लगे हैं, तो कैसे भी माइग्रेट करा लो, है ना। मान लो मैंने इसको ऐसा तोड़ दिया, यहां माइनस यहां प्लस। अब यहां माइनस है तो मुझे यहां प्लस बनाना है, इसको यहां तोड़ लो, ये प्लस ये माइनस, इसको यहां तोड़ लो, ये माइनस ये प्लस। ठीक है, अब जोड़ दो जरा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो कैसा दिखेगा आपको? ऐसा दिखेगा। डबल आपका यहां आ गया, और इधर बेटा सेम साइड है ये दोनों, है ना। तो COH COH क्या है बेटा? सेम साइड। देखो ये दोनों सेम साइड है ना, और ये कार्बन तो वैसे भी इससे जुड़ेगा तो sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा, है ना। ये बॉन्ड टूट रहा है क्योंकि। फ्यूमेरिक में ऐसा ही बनाओ, बस क्या कर दो, फ्यूमेरिक में क्या लगे हैं? एंटी पे लगे हैं ना। तो एक COH अगर मैं डार्क में बनाता हूं तो दूसरा वाला बेटा किस में बनाना पड़ेगा? डैश में बनाना पड़ेगा, ऐसा दिखेगा। समझ रहे हो बात को? ऐसा होता है। ठीक, तो ये कहानी है इसकी। एक और सवाल कर लो, देखो इसमें क्या करोगे? बॉन्ड तोड़ लो ऐसे, माइनस प्लस इसको ऐसे तोड़ लो, माइनस प्लस इसको ऐसे तोड़ लो, माइनस प्लस। ठीक, या उल्टा तोड़ लो, क्योंकि CHO खींचेगा ना, उल्टा बनाओ, CHO खींचेगा तो ऐसा बनाओ, ये माइनस ये प्लस। ठीक है, यहां भी फिर उस हिसाब से बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। कैसे? देखो ये माइनस है तो ऐसे तोड़ो, ये प्लस ये माइनस, इसको ऐसे तोड़ो, ऐसा। ठीक है, आप कैसे भी तोड़ सकते हो, इधर डिपेंड करता है कि CHO लगा है, मतलब खींचने वाला, तो अब ऊपर माइनस बनेगा, वो बना के देख लेना। तो जोड़ना जरा कैसे जुड़ेगा, देखो अगर मैं जोड़ के दिखाऊं तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, देखना। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ये जोड़ेंगे इन 2 कार्बन से तो 6 की रिंग बन गई, और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में ये क्या है? CH2 ग्रुप है, मतलब ऐसा बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा? ऐसा। और इस कार्बन पर CHO लगा है, इस कार्बन पर क्या लगा है? CHO। ये आएगा आंसर। अब ऐसा मत कर देना सर आपने ब्रिज बना दिया,
अरे भैया स्पाइरो कंपाउंड बाइसाइक्लो कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, मैंने कोई प्लस प्लस थोड़ी बनाया है यहाँ पे, प्लस प्लस थोड़ी बना रहा हूँ कुछ में, या डबल बॉन्ड बना रहा हूँ, नहीं बना रहा हूँ ना। तो वैसे तो बनेगा ही ना कंपाउंड, तो जरूरी थोड़ी है भाई प्लस या डबल बॉन्ड आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना, तब तो कंपाउंड बनेंगे। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्या, अरे सर आपने तो अनस्टेबल बना दिया, बेटा प्लस आएगा डबल आएगा तभी अनस्टेबल होगा ना, वैसे तो नॉर्मली स्टेबल ही है। ठीक है, समझ गए कहानी। अब मैं आपको बताता हूं डाइसल्डर रिएक्शन। अगर कभी आपसे पूछा जाए क्या ये डाइसल्डर रिएक्शन देगा, ध्यान से देखना, नहीं देगा। क्यों, ये लिख लो जरा, डज नॉट गिव डाइसल्डर रिएक्शन, DAR। क्यों, क्योंकि बेटा 1,3 ब्यूटाडाइन जैसे सिस्टम हम लेते थे ना डाइइन, तो ये जो डाइइन है ये लॉक्ड है, ये रिंग में है, बंद है ये। मतलब आपका जो ट्रांजिशन स्टेट बनता था वो तो तब बनेगा ना इसके साथ, डाइइनो डाइइनोफाइल के साथ, ऐसी वाली जो बनती थी, जब ये सेम साइड होंगे। मतलब ऐसा बने ना, CH2 ऐसा होना चाहिए। अब एक ऐसा जा रहा है, एक अपोजिट जा रहा है, एक अपोजिट जा रहा है ऐसा, तो रिंग थोड़ी बन पाएगी, 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बन ही नहीं पाएगी, तो ये आपका DAR नहीं देगा। लेकिन अब बताना क्या ये डाइसल्डर देगा, ध्यान से सुनना। ये देगा, यस देगा। ठीक है, और देखना जरा, क्या ये देगा, देगा ना। क्यों, ये रोटेट हो सकता है ना भाई, फ्री रोटेशन पॉसिबल है ना, तो ये रोटेट होके दे देगा। ठीक, ये देगा, ये देगा, और बताना। ये देगा, यस। क्यों, ये ऑलरेडी सिस फॉर्म में दिख रहा है इस टाइप से। ठीक है, अब बताना। ये देगा, यस। क्यों, ये इसके अराउंड घूम जाएगा, सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन करके कर सकता है, लॉक्ड नहीं होना चाहिए, है ना। समझ गया कहानी। तो ये वाला एक ध्यान रखना, ये डाइसल्डर रिएक्शन नहीं देता है क्योंकि लॉक्ड है, इस सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन हो ही नहीं पाएगा ना, रोटेशन ही पॉसिबल नहीं है क्योंकि रिंग में लॉक्ड है वो। ठीक है, चलो भाई अगला और लास्ट रिएक्शन है 11th नंबर पे, डाई इनॉन फिलॉन रीअरेंजमेंट। कोई नई रिएक्शन नहीं है, अपन इसके क्वेश्चन भी कर चुके, DBB में डाले थे मैंने क्वेश्चन, है ना। कोई नई रिएक्शन नहीं है, अब आपको याद आ जाएगा कैसे। सबसे पहले एसिड आएगा, ठीक है। अच्छा, इसका नाम डाई इनॉन क्यों है, डाई इन मतलब 2 डबल बॉन्ड, और नॉन का मतलब कीटोन से आया है। देखो 2 डबल बॉन्ड के लिए डाई इन, और डबल बॉन्ड मतलब कीटोन, तो कीटोन से ऑन उठाया, और डाई इन मतलब 2 डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो डाई इनॉन बोलते हैं, फिनॉल बनेगा इसमें, फिनॉल का डेरिवेटिव या फिनॉल बनेगा। ध्यान से देखो, H प्लस जाएगा इसके पास, ये अपना लोन पेयर इसको देगा, न्यूक्लियोफिलिक अच्छा है ना। तो आपको ऐसा दिखेगा, डबल बॉन्ड OH प्लस, और यहां R, ऐसा दिखेगा। अब ये बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा तो ऐसा दिखेगा, ध्यान से देखना। यहां आया क्या, OH, यहां आया प्लस, इधर R और इधर R, ऐसा दिखेगा। ठीक, अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये रेजोनेंस करेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा, यहां प्लस R, यहां डबल, और यहां डबल और OH। ठीक है, अब ये जो पॉजिटिव है इसमें होगा रीअरेंजमेंट, कैसे, अल्काइल शिफ्ट होगा यहां पर। ठीक है, तो रीअरेंजमेंट के बाद आपको ऐसा दिखेगा, इधर R है, यहां प्लस बचेगा, R यहां चला गया, ये डबल और यहां OH, ऐसा दिखना है। अब बेटा ये पॉजिटिव है और यहां पर H है, ये H अपने इलेक्ट्रॉन देकर इसको इलेक्ट्रॉन देगा, यहां माइनस आएगा, ये बॉन्ड बना लेंगे और H प्लस निकल जाएगा। तो फाइनल आंसर आएगा आपका ऐसा। ठीक है, डबल डबल, यहां डबल आ जाएगा, इधर ये R, इधर R और ये OH, इस तरीके से होता है। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बस आपको रीअरेंजमेंट देख लो कैसे कराना है। पहले लोन पेयर दिलवा दो, कार्बोकेटाइन बनाओ, फिर उसका रीअरेंजमेंट करा के, रेजोनेंस करा के, अल्काइल की शिफ्टिंग करा के आप ऐसे कर सकते हो, है ना। अब आपको यहां पर कुछ और भी मिल सकता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन की अगर बात करूं, ऐसा दिख जाए, ऐसा भी तो हो सकता है, देखना जरा ध्यान से। क्या होगा, सबसे पहले ये अपना लोन पेयर इसको देगा, ठीक है, कैसा दिखेगा,
इस तरीके से दिखेगा। OH प्लस, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हुए, अब आपको ऐसा दिखेगा। यहां प्लस, ध्यान से देखना। अब बेटा ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ, रेजोनेंस हुआ, यहां प्लस, ऐसा दिखेगा। ठीक, अब हो जाएगा रिंग एक्सपांसन। क्यों? 5 की रिंग, उसके बाहर वाले कार्बन पर पॉजिटिव है, तो अब बेटा रिंग एक्सपांसन कैसे? ये 1 ये 2, 1 2 बॉन्ड को यहां शिफ्ट कराओगे, प्लस किसको दे दोगे? 1 को। तो 1 2 बॉन्ड को शिफ्ट करा दो यहां पर। ठीक है, तो कैसा दिखेगा? ऐसा 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 ऐसा, और ये इससे जुड़ जाएगा, यहां एक कार्बन है। ठीक, और प्लस कहां आ गया? इधर। ये डबल और यहां OH। इसको थोड़ा अच्छे से लिख लो। 1 2 1 2 3 4 5 6, 6 की रिंग नीचे हो गई और 6 की रिंग इधर हो गई। ठीक है, ये 6 की रिंग और इधर भी 6 की रिंग। ठीक, यहां प्लस आएगा और यहां से ये टूटेगा, यहां माइनस यहां प्लस, डबल, आंसर। ठीक है, नीचे आपको रिंग एक्सपांसन भी मिल सकता है। एक सवाल और देखो, बड़ा आसान है, देखने से बड़ा लग रहा है लेकिन है आसान। ऑक्सीजन बेटा अपना लोन पेयर देगा। ठीक है, तो कैसा दिखेगा? अब तो आप 2 एग्जांपल समझ गए। यहां आएगा OH प्लस आएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे, यहां प्लस आएगा, ये रेजोनेंस करेगा, यहां प्लस आएगा, ये मिथाइल की शिफ्ट होगी, यहां प्लस आएगा, और ये प्लस, और यहां पर जो शिफ्ट हो गई ना मिथाइल की, यहां शिफ्ट हो गई, यहां H होगा, तो इधर डबल आ जाएगा, क्योंकि ये तो बना चुका है ना। मतलब फाइनल आंसर में लिख रहा हूं, आप मैकेनिज्म बना लेना, मैंने सारे स्टेप यहां लिख दिए। फाइनल आंसर में लिख रहा हूं, कैसा दिखेगा? एक रिंग ये, एक रिंग है, यहां तो कुछ हो नहीं रहा, और यहां पर आपको ऐसा दिखेगा, ये OH। ठीक है, यहां डबल, यहां डबल, मिथाइल यहां चला गया भाई, ये पॉजिटिव की शिफ्टिंग हुई थी ना, और यहां डबल, देख लो ऐसा दिखेगा। फाइनल आंसर है ना, सारे स्टेप मैंने लिख दिए। समझ गए कहानी? तो ये थी बेटा आज की कहानी हमारी। 11 नेम रिएक्शन हमने कवर कर ली हैं। इसी तरीके से 11-11 करके 2-3 लेक्चर और लगेंगे तो अपना काम हो जाएगा। सारी नेम रिएक्शन हम अच्छे से कर लेंगे ताकि हमारा जे एडवांस तक का काम हो जाए। जेई मेन वालों के लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था आज का लेक्चर, भले ही आपने देख लिया हो, तो बस आप एक बार नोट्स को अच्छे से देख लो कि क्या क्या है। आपको लगता है कि ये पढ़ना है तो मतलब देख लो, आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत रिवीजन हो जाएगा रिएक्शंस का। अदरवाइज पूरा फोकस जे एडवांस की रिएक्शन है। ठीक है, इसलिए मैंने सबसे पहले ही लिख दिया था। आप नोट्स भी देख लो चाहो तो, या मतलब जैसा भी आपकी इच्छा हो। बहुत इच्छा होती है ना लोगों की कि हाँ मज़ा आ रहा है ऑर्गेनिक में, तो थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा और देखते हैं पढ़ के। ठीक है, तो भले ही लोग मेंस के बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एडवांस के भी देख लेते हैं लेक्चर, ऐसा नहीं है ना, ऐसा करते हो तुम लोग। ठीक है, तो इतने अपन ने आज कर ली रिएक्शन, बाकी अपन नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे। और जाते जाते हम आपको बोलना चाहते हैं एक वो बात जो हमसे रह गई थी, कहना तो चाह रहा था मैं बहुत दिनों से, लेकिन कह नहीं पा रहा था। यहां आने के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत ही बहुत ही बहुत ही बड़ा वाला धन्यवाद। ठीक है, ये तो बहुत छोटा है, बहुत बड़ा वाला थैंक यू। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आगे की और रिएक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छे से आप रिवाइज करो। जो जेई एडवांस को बाकायदा फोकस कर रहे हैं कि नहीं मुझे जेई एडवांस, हमारा मेंस तो तैयार है या हमें लगता है हमारा हो जाएगा, हमें जेई एडवांस को फोकस करना है, तो सिर्फ वही इस लेक्चर को अच्छे से रिवीजन के तौर पे अगर देखना है ना दूसरी बार, तो वही लोग ही इस लेक्चर को देखें। अदरवाइज जो जेई मेन और कुछ नीट वाले बच्चे हैं वो इसको ना देखें। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।